बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप भी 2024 में इंटरनेट से पैसा कमाना चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन फील्ड आपके लिए डिजिटल प्रोडक्ट्स की है, बिकॉज डिजिटल प्रोडक्ट बनाना आसान है और एक मरतबा बना के आप इसे लाइफ टाइम सेल कर सकते हैं। और आप इजीली मेरी तरह महीने का 500, 1000, 2000 डॉलर बड़ी आसानी से कमा सकते हैं जस्ट सिर्फ डिजिटल प्रोडक्ट्स को बेच के। तो डिजिटल प्रोडक्ट्स की इस मास्टर क्लास में मैं आपको डिटेल से कुछ स्किल सिखाऊंगा। नंबर वन, जिसमें आपको सिखाऊंगा डिजिटल प्रोडक्ट क्या होते हैं। नंबर टू, मैं आपको शॉपिफाई स्टोर डेवलपमेंट सिखाऊंगा। मीन्स जो लाखों मार्केट में लोग करवा रहे हैं आपको शॉपिफाई का कोर्स, तो वो कोर्स आपको इस क्लास में बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, आपको शॉपिफाई आ जाएगा। और थर्ड, डिजिटल प्रोडक्ट बनता कैसे है या अगर आपने लेना है तो वो कहाँ से लेना है। तो ये सारी चीज़ें हम इस एक छोटे से कोर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले, व्हाट इज डिजिटल प्रोडक्ट। देखिए, डिजिटल प्रोडक्ट क्या होता है, ये बिल्कुल जो जैसे आप लोग नॉर्मली ई कॉमर्स प्रोडक्ट बाय करते हैं ना, ये वैसे प्रोडक्ट नहीं होते। सिस्टम सेम चलता है कि आप वेबसाइट के ऊपर से चीज़ें लोग बाय करते हैं, बट ये डिजिटल होते हैं। मीन्स ऐसे प्रोडक्ट जिनको आप सिर्फ देख सकते हो, हाथ नहीं लगा सकते, पकड़ नहीं सकते, ये इलेक्ट्रॉनिकली एक्सेसिबल होते हैं। मतलब डिजिटल डिवाइसेस के थ्रू एक्सेसिबल होंगे, जैसे मोबाइल में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में। ठीक है, तो ये डिजिटल प्रोडक्ट होते हैं। फिजिकल प्रोडक्ट क्या होता है, जिसे आप हाथ लगा सकते हैं, जैसे कोई किताब है, जैसे कोई हम क्या कहते हैं, हेडफोन है, माइक्रोफोन है, वो सब फिजिकल है। बट डिजिटल प्रोडक्ट क्या होते हैं, जैसे कि कोई ई बुक हो गया। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिए हैं कि आप ई बुक्स और पीडीएफ्स बेच सकते हो, ऑनलाइन कोर्सेज और ट्यूटोरियल्स देख सकते हो, मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन सिस्टम्स बेच सकते हो, मोबाइल ऐप्स और सॉफ्टवेयर जो होते हैं, म्यूजिक, वीडियोस और मीडिया, ग्राफिक डिजाइन, टेम्पलेट वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब कुछ आपके डिजिटल प्रोडक्ट्स में आते हैं। ठीक है, अगर डिफरेंस की बात की जाए तो सिंपल सी बात है, नंबर वन, डिजिटल प्रोडक्ट जो है वो टेंजेबल नहीं होते। ठीक है, फिजिकल प्रोडक्ट जो उनको हाथ लगाया जैसे डिजिटल को नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन और इन्वेंट्री की बात की जाए तो फिजिकल प्रोडक्ट में अगर आपने अपने बिजनेस को स्केल करना है तो आपको अपनी मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज और शिपिंग लॉजिस्टिक्स जो है वो सब कुछ बढ़ाना पड़ेगा। मतलब सिंपल सी बात है, अगर आप जहाँ पे रोज़ की 10 घड़ियाँ बेचते थे और हर घड़ी की परचेज प्राइस आपकी 1,000 रुपया थी, तो आपको 10,000 रुपया पर डे सिर्फ घड़ियों की परचेजिंग के लिए ही चाहिए। बाकी उनको रखने का, उनको पार्सल करने का वो खर्चा अलग। बट वहीं पे अगर आप चाहते हैं कि एक दिन में 100 या 200 या 500 घड़ी बेचे तो उतना पैसा आपके पास होगा, तभी आप अपने बिजनेस को बूस्ट कर सकेंगे। बट डिजिटल प्रोडक्ट में ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको सिर्फ एड्स का पैसा बढ़ाना है, ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस ग्रो हो जाएगा। स्केलेबिलिटी, सिंपल सी बात है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है और पाकिस्तान में बैठे हैं पूरी दुनिया में कहीं भी डिजिटल प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। बट फिजिकल प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपको पूरी दुनिया में डिफरेंट रिसोर्सेज क्रिएट करने होंगे। लाइक वहाँ पे आपको लॉजिस्टिक्स जो है बियर करनी पड़ेगी, वेयर हाउस बाय करनी पड़ेगी और बहुत से पंगे होते हैं। ठीक है, तो आपको ये सब कुछ बियर करना पड़ेगा। ठीक है, और वही बात है कि लोअर कॉस्ट होते हैं डिजिटल प्रोडक्ट, ग्लोबल रीच है आपके पास, फ्लेक्सिबल प्राइसिंग है और ऑटोमेटेड एंड पैसिव इनकम है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी इस वक्त आप एक वीडियो देख रहे हैं, यही वीडियो अगर मैं आपको पैसों की दूंगा और आपको मेरे एलएमएस पे मिलेगी तो ये भी एक डिजिटल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे टाइप ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट हैं जिनको आप बना के बेच सकते हैं। कि आप ई बुक्स और पीडीएफ बेच सकते हैं, किसी किस्म का आपके पास नॉलेज है, कोई भी चीज़ आपको आती है तो आप गाइड्स बना सकते हैं, मैनुअल्स बना सकते हैं, इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज बना सकते हैं ई बुक या पीडीएफ की फॉर्म में। ठीक है, दूसरा, अगर आपके पास किसी किस्म का स्किल है तो आप ऑनलाइन कोर्स बना के उसे सेल आउट कर सकते हैं। कोर्सेज अच्छा खासा पैसा पे कर देते हैं। फिर मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन साइट्स होती हैं जहाँ पे आप मेंबरशिप बेच सकते हो, एक्सक्लूसिव कंटेंट अपना शेयर कर सकते हो अपने बिजनेस के रिलेटेड, अपनी इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड। ठीक है, आप मोबाइल और सॉफ्टवेयर बना सकते हो, आप म्यूजिक और वीडियोज़ और मीडिया फाइल्स के डाउनलोड कर बना सकते हो, उनको बेच सकते हो, बंडल्स बना सकते हो। ठीक है, आप अगर वेब ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आप लोगों के टेम्पलेट्स, वेबसाइट की प्रेजेंटेशंस और सोशल मीडिया के पोस्ट का बंडल बना के भी आप लोग बेच सकते हैं। तो एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं तो दुनिया में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है एटसी। एटसी के ऊपर डिजिटल प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बेचे जाते हैं। तो लाइक अगर मैं यहाँ पे सिंपल ई बुक सर्च करूं, यू विल सी दैट कि एटसी पे बहुत से लोग यहाँ पे ई बुक बेच रहे हैं, जैसे कि हेयर इज। ठीक है, हेयर इज सेल्फ इंप्रूवमेंट के रिलेटेड ये किताब है, ये $1.5 की बेच रहा है। ये देखें यहाँ पे एटसी 100 प्रोडक्ट आइडियाज टू सेल ऑन एटसी। अब ये सिर्फ क्या है कि आइडियाज एटसी पे क्या क्या बेचना चाहिए उसके आइडियाज की उसने किताब बनाई है। अभी भी 20 से ज़्यादा लोगों ने इसको बास्केट में ऐड किया हुआ है। और अगर आप सिर्फ इसी बंदे की बात करें तो यहाँ पे ये इसका अकाउंट है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शी हैज़ मेड 6,180 सेल्स जस्ट। डिजिटल डिज़ाइन हैं यहाँ पे। ठीक है, डिजिटल ई बुक्स हैं, ये देखे पांडा पुंडा की फोटोज़ बना के, ठीक है, कार्टून्स बना के, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विसेज दे के वो यहाँ पे बेच रही है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत से लोग डिफरेंट टाइप ऑफ ई बुक्स बेच रहे हैं और उनको अपनी मर्जी की प्राइसेस में बेच रहे हैं। ठीक है, तो आप भी अपनी चीज़ें बना सकते हैं, बेच सकते हैं और आप अपने खुद के प्लेटफॉर्म पे भी बेच सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शन होता है कि आप अपने लिए इस तरह आपको आइडिया मिल जाता है एडसी जैसे प्लेटफॉर्म से और उसको फिर आप अपनी वेबसाइट पे इजीली बेच सकते हैं। ठीक है,
अब बात करते हैं कि ये सारे प्रोडक्ट बनाना, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आप प्रोडक्ट को खुद राइट कर सकें, ई बुक्स बना सकें, या फिर कोई कोर्स क्रिएट कर सकें, या फिर मेंबरशिप वगैरह वगैरह कुछ कर सकते हैं, तो फिर इस टर्म के लिए हमारे पास डिजिटल वर्ल्ड में एक टर्म आती है जिसे हम कहते हैं PLR डिजिटल प्रोडक्ट। PLR डिजिटल प्रोडक्ट से मुराद है प्राइवेट लेबल राइट्स। मतलब ये कि PLR राइट्स ऐसे होते हैं कि जिसमें कुछ कंपनीज जो हैं वो आपको प्रोडक्ट बना कर देती हैं और उसको आपको राइट देती हैं कि आप उन प्रोडक्ट को रीब्रांड करके, मतलब उनको एज अ अपना प्रोडक्ट जो है उसे सेल आउट भी कर सकते हैं। मींस आपने प्रोडक्ट बाय किया और उसे आप आगे भी बेच सकते हैं। तो बहुत सी वेबसाइट्स हैं जो PLR प्रोडक्ट प्रोवाइड करती हैं। मींस जैसे कि PLRboot.com, इसके ऊपर अगर आप आ जाते हैं और इस तरह ही आप गूगल में सर्च करेंगे PLR प्रोडक्ट्स, तो आपको बहुत सी वेबसाइट्स मिल जाएंगी। तो यहाँ पे अगर आप प्रोडक्ट्स में आते हैं तो हर PLR प्लेटफॉर्म पे बहुत से प्रोडक्ट बने पड़े हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि ये KDP कैंटीनियर है, ये नोशन का टेम्पलेट बना पड़ा है। ठीक है, यहाँ पे बहुत से टाइप ऑफ टेम्पलेट्स हैं। अगर फॉर एग्जांपल मुझे लेटरूम प्रीसेट बेचने हैं तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। चैट GPT प्रॉम्प्ट बेचने हैं वो भी अवेलेबल है। आर्टिकल्स अवेलेबल हैं, कैनवा के टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, ई बुक्स पड़ी हैं, इमेजेस पड़ी हैं, KDP इंटीरियर्स पड़े हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे हमारे पास एडिटेबल लाइटरूम मैगजीन्स पड़ी हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बंडल्स में चला जाता हूँ इनके, यहाँ पे बंडल, अगर आपको बंडल लेके बंडल को आप रीब्रांड करके बेचना चाहते हैं, तो यहाँ पे बहुत से प्रोडक्ट हैं, अपडेट होते रहते हैं इनकी प्रोडक्ट्स। तो आप इससे या किसी भी वेबसाइट से ले सकते हैं। अगर आप PLRboot.com से प्रोडक्ट वगैरह भी बाय करते हैं तो आप मेरा कूपन लर्न विद लियाकत मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप कूपन यूज़ कर लेंगे तो आपको 50% ऑफ मिलेगा हर प्रोडक्ट पे। लाइक यहाँ पे देखिए 50,000 टी-शर्ट के डिज़ाइन आपको जस्ट $25 में मिल रहा है। यहाँ पे 5100 लाइटरूम प्रीसेट्स हैं जो आपको 39 में मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें मेगा ग्राफिक बंडल है 49 का, ई कॉमर्स बंडल है $5 का। तो यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट डिफरेंट प्राइसेस के हैं। आप देखें कि आप किस प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। तो आप सिंपली क्या करें, यहाँ से प्रोडक्ट बाय करें, उसे रीब्रांड करें और उसे आगे बेच सकते हैं। तो मैं बेसिकली आपको प्रोडक्ट बाय करके रीब्रांड करके भी बेचना सिखाऊंगा, बिकॉज टाइम प्रोडक्ट बनाने में बहुत टाइम लगता है और इतना टाइम हमारे पास है नहीं। तो एक प्रोडक्ट आपको 10 12 $15 में मिल रहा है तो प्रॉब्लम ही क्या है। और यहाँ पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट, एक मतलब आपने प्रोडक्ट बाय कर लिया, आपको सिर्फ फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या करते हैं, ये लाइट रूम का प्रीसेट बाय कर लेते हैं $39 में। इफ वो बाय $39 एक मतलब बाय किया, उसके बाद आप अगर इसको $5 में भी बंडल को बेचते हो और आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो 10 लोगों को बेचना है, तो आपके तब भी $50 बन जाएंगे। उसके बाद ऊपर जितना भी आप कमाएंगे लाइफ टाइम आपका प्रॉफिट ही होगा, आपको नुकसान नहीं होगा। बट हाँ, PLR बुक पे अगर आप आते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इनकी सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। यहाँ पे इनके मंथली प्लान है, अगर आप मंथली प्लान कोई भी लेते हैं तो मंथली प्लान में आपको ये मौज होती है कि आप यहाँ पे देखें, इनका 1 मंथ का प्लान है $39 का। अगर आप मेरा कूपन यूज करेंगे तो 50% ऑफ हो जाएगा। तो उसमें आप 20 डाउनलोड वेबसाइट से पर डे कर सकते हैं। मतलब मौज है कि आपकी वेबसाइट पे जितने भी प्रोडक्ट पड़े हैं आप उनको एक महीने में ही डाउनलोड कर सकते हो। सारे प्रोडक्ट आप डाउनलोड करके उनको बार में सेल आउट भी कर सकते हो। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आप कैसे करना चाहते हैं। तो PLR के लिए और भी बहुत सी वेबसाइट्स हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। बट PLR बू पे मेरा कूपन लग जाएगा लर्न विद लियाकत, आपको 50% ऑफ मिलेगा। अगर आपको कोई सिंगल प्रोडक्ट बाय करना है तो आप सिंगल प्रोडक्ट भी बाय करके उसको स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे चैट GPT प्रॉम्प्ट की बात की जाए तो 8.99 में यहाँ पे बिक रहे हैं। ठीक है, तो बहुत से प्रोडक्ट हैं, आप कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए और उसको आप फिर सेल आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट वाला रोला आपका खत्म हो गया कि प्रोडक्ट कैसे बनता है और प्रोडक्ट कैसे बनाने। तो वो बनाने की जरूरत नहीं है, आप PLR राइट्स के साथ प्रोडक्ट किसी भी प्लेटफॉर्म से बाय कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जब हमने प्रोडक्ट बाय कर लेना है तो उसके बाद हमने क्या करना है। तो एग्जांपल के तौर पे हाँ, मेरे पास इनकी सब्सक्रिप्शन है और मैंने इनके प्रोडक्ट जो है वो बाय किए हुए हैं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक साइट बनाते हैं। साइट बनाने से पहले हमें रिसर्च करना है कि हमें बेसिकली बेचना क्या है उस साइट पे। ठीक है, हमें आखिर में बेचना क्या है। आप जिस टाइप के प्रोडक्ट आपने बाय किया होगा उस टाइप की आपने, ज़ाहिर सी बात है, प्रोडक्ट्स को सेल आउट करना है। तो जो मेरे अपने माइंड में है वो है कि मैं यहाँ पे ग्राफिक के रिलेटेड चीज़ें बेचूंगा, जैसे कि टी-शर्ट डिज़ाइन हो गए, प्रोफेशनल लाइट रूम प्रीसेट्स हो गए, और उसके बाद मैं कैनवा टेम्पलेट्स को अपनी वेबसाइट पर लिस्ट करूंगा। बिकॉज मेरे पास ज़्यादातर ऑडियंस जो है वो क्रिएटर्स की है। तो कैनवा टेम्पलेट एक ऐसी अच्छी चीज़ है जिसको मैं बेच सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने इनकी सब्सक्रिप्शन लिया तो मुझे ये सारे प्रोडक्ट एक ही सब्सक्रिप्शन में फ्री में मिल जाएंगे। अदरवाइज मैं सिंगल सिंगल बाय करूंगा तो मुझे काफ़ी महंगा पड़ता है। तो जब आप कोई ये चीज़ ले लें तो फिर आपको एक डोमेन नेम चाहिए। तो डोमेन नेम के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप quillgenius.com पे चले जाएं, यहाँ पे फ्री में अकाउंट बना लें। ठीक है, या फिर आप चैट GPT पे भी जा सकते हैं। बट मैं क्विल जीनियस इसलिए रिकमेंड करता हूँ बिकॉज इनकी सर्विसेज अच्छी हैं। यहाँ पे टेम्पलेट में आए, अदर में आए, और यहाँ पे कस्टम प्रॉम्प्ट आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे उसको बताएं, आई वांट टू सेल डिजिटल प्रोडक्ट्स ऑन माय वेबसाइट। ठीक है, सजेस्ट मी डोमेन नेम, आई विल सेल कैनवा टेम्पलेट्स एंड लाइट रूम प्रीसेट्स। ओके, तो मैंने यहाँ पे से क्या है कि सजेस्ट मी डोमेन नेम्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे से क्या कहता हूँ, 10 डोमेन नेम मुझे सजेस्ट कर दे। तो जैसे मैं यहाँ पे से कुछ जनरेट करूँगा तो ये मेरे लिए 10 डोमेन नेम्स जो है वो
जनरेट कर देगा। तो आप यहाँ पे देखते हैं कितने अच्छे अच्छे नाम मेरे मिले हैं, डिजिटल आर्टिस्ट्री सी, प्रीसेट परफेक्शंस। तो आप कोई भी एक डोमेन लेके यहाँ पे नेम चिप से बाय कर सकते हैं, तो नेम चिप पे आप ट्राई कर लें। ओके, तो लाइक दिस मैं यहाँ पे प्रीसेट परफेक्शन सर्च करता हूँ। ठीक है, तो बहुत सी डोमेन जो आपको ये रिकमेंड करेगा वो आपको मिल जाएंगी, कुछ नहीं भी मिलेंगी। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग बाय कर चुके होते हैं। ठीक है, मैं प्रीसेट पैराडाइज को सर्च करता हूँ। ठीक है, अच्छा ये भी किसी ने ले लिया, अच्छे नाम कोई ले चुका है पहले ही। ठीक है, तो कोई मसला नहीं है। वैसे आप डिजिटल प्रोडक्ट के लिए डॉट नेट डॉट ORG डॉट कॉम डॉट टू डॉट किसी भी में एक्सटेंशन में ले सकते हैं, ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बढ़िया है कि अगर आपको लाइफ टाइम काम करना है तो फिर आप कोशिश करें कि कोई एक अच्छा और जेनेरिक नाम लें जिसके ऊपर आप बेच सकते हैं। लाइक यहाँ पे डॉट कॉम हमें अवेलेबल नहीं है इसमें, क्योंकि बहुत महंगी है। बट अगर मैं बात करूँ डॉट नेट में, तो आप डॉट नेट में भी बेच सकते हैं, बिकॉज डिजिटल प्रोडक्ट आपको यहाँ पे देखिए $12 में डोमेन मिल रही है, टेम्पलेट एम्पायर डॉट नेट। इट्स अ ग्रेट डोमेन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कैनवा क्रिएशन है, डिजिटल डिज़ाइन हब है। अगर आप उसे दोबारा कहेंगे जनरेट कर दो तो वो कुछ और नाम जनरेट कर देगा इसके अलावा भी। ठीक है, तो आप उनमें से भी ट्राई कर सकते हैं, और आपके पास ये ऑप्शन है, आप अपनी मर्जी से या फिर कोई भी डोमेन जो है आपका दिल करे अपने नेम चिप से बाय कर लेनी। मैं डोमेन ऑलरेडी बाय कर चुका हूँ, तो मुझे बाय करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं शॉपिफाई पे। तो शॉपिफाई के लिए आपके पास सिर्फ एक ईमेल होना चाहिए जिसके ऊपर आपने काम करना है। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, अपने लिए एक ईमेल ढूंढता हूँ जिसपे मैं बनाऊंगा अकाउंट शॉपिफाई का। ठीक है, ओके, हेयर इट इज़। आपने सिंपल सर्च करना है शॉपिफाई। ओके, शॉपिफाई पे आना है तो आपने यहाँ पे स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक कर देना है। ठीक है, बिकॉज शॉपिफाई का आपको पहले 3 महीने $1 पर मंथ मिलता है। तो मतलब ये कि आपके टोटल $12 डोमेन के और एक $1 यहाँ पे वेबसाइट का, मतलब आप 13-14 डॉलर ये, और अगर आप $20 की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ओवरऑल $50 में आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और दुनिया का कोई बिजनेस नहीं है जो आप $50 में कर सकें, ई कॉमर्स तो बिल्कुल नहीं, बट डिजिटल प्रोडक्ट का बिजनेस आप इजीली इतने डॉलर्स में कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे शॉपिफाई पे आए हैं तो हमें यहाँ पे अपना ईमेल प्रोवाइड करना है। ठीक है, जिस पे भी आपको अकाउंट बनाना है आप अपना यहाँ पे ईमेल पुट कीजिएगा और गेट्स फ्री ट्रायल कर दीजिए। ठीक है, तो हमें दोबारा अपना यहाँ पे ट्रायल स्टार्ट करना है। तो ट्रायल स्टार्ट करने के बाद वो मुझे यहाँ पे पासवर्ड कह रहा है, तो मैं यहाँ पे, ओ एक मिनट, मेरा शायद इस पे अकाउंट ऑलरेडी है, तो रिमाइंड मी नेक्स्ट टाइम। अगर हमारे पास ऑलरेडी इस पे इस ईमेल पे अकाउंट हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नया अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, हमें बेसिकली फिर वो अकाउंट नहीं चाहिए। सो यहाँ पे ये क्या कहता है, बिल्डिंग योर स्टोर। ओके, ओके, तो यहाँ पे ये देखें हमें $1 से प्लान मिल रहा है। बेसिक प्लान अगर आप ले लेते हैं तो इट्स मोर देन इनफ। और यहाँ पे वो क्या कहता है कि आपको 2 अप्रैल से पहले पहले अगर आप कैंसिल कर देंगे तो आपका जो प्लान है वो रिन्यू नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमें फर्स्ट मंथ का कितने में मिल रहा है, $1 में। तो आप यहाँ पे सिंपली इसको सिलेक्ट बेसिक कर सकते हैं और यहाँ पे पेमेंट डिटेल दे सकते हैं। बट हमें ट्रायल इसलिए नहीं मिला बिकॉज इस ईमेल पे ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड है। ठीक है, चलें ऐसा करते हैं, हम लोग दूसरी ईमेल पे चले जाते हैं। बेसिकली आप ट्रायल बना सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं होता आपके पास। बेसिकली आपने जब शॉपिफाई सर्च करना है, यहाँ पे स्टार्ट फ्री ट्रायल करना है। अच्छा, ट्रायल आपको इसलिए कह रहा हूँ कि शॉपिफाई आपको पहले 3 दिन का ना ट्रायल देगा। ट्रायल से आपको ये मौज मिलेगी कि आप 3 दिन में अपनी चीज़ें बिल्ड कर लेंगे, उसके बाद $1 पर मंथ चलेगा। और तकरीबन 3 महीने आपने सिर्फ $1 पर मंथ ही देना है, उसके बाद आपसे वो चार्ज करेगा। तो $3 आपके खर्च होंगे, कोई पैसे नहीं है $3। ठीक है, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ये खैर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अकाउंट क्रिएशन बड़ी सिंपल है, आपने ईमेल देना है, पासवर्ड देना है, और शॉपिफाई आपको नेक्स्ट ले जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वो हमें कह रहा है कि बिल्डिंग योर स्टोर, और जो भी उसने कहना है कहता रहने दें। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कंफर्म ईमेल के लिए ऑप्शन आ चुका है। ठीक है, ऑलमोस्ट डन, हेयर इट इज़। ओके, मैं यहाँ पे अपनी ईमेल को कंफर्म भी कर देता हूँ। ठीक है, ओके, जब कंफर्म करेंगे तो यहाँ पे आपको बताता है कि वेयर डू यू वांट टू गो। तो हमें बेसिकली अपने स्टोर पे जाना है, सीधा सीधा admin.shopify.com पे। ओके, तो अगर ये इशू है तो अपने यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। मैं इस ब्राउज़र को फिर क्लोज़ कर देता हूँ। ठीक है, चल भाई, ओके, यस।
तो यहाँ पे वो कहता है कि एक्सटेंड योर ट्रायल एंड एंजॉय योर फर्स्ट मंथ फॉर $1। ठीक है, अभी हमारे पास यहाँ पे नीचे आपको नजर आ रहा है ट्रायल शुरू हो चुका है, जिसमें कहता है कि योर ट्रायल जस्ट स्टार्टेड, योर ट्रायल एंड्स ऑन April 2, 2 तारीख को हमारा ट्रायल खत्म हो जाएगा, बिकॉज ये 3 दिन का ट्रायल होता है, 3 दिन हम लोग शॉपिफाई को यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिक शॉपिफाई की जो इंटरफेस है वो आपके सामने है, वो इस तरह का है। ठीक है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। ओके, तो आपके पास ये बेसिक लेफ्ट साइड पे बार है, जिसमें होम, ऑर्डर्स, प्रोडक्ट, कस्टमर्स, कंटेंट, एनालिटिक्स वगैरह वगैरह है, और नीचे सेटिंग्स हैं, और यहाँ पे आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट डैशबोर्ड में ये चीज़ें शो हो रही हैं। तो यहाँ पे वो कहता है कि आप कहाँ बेचना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा कि मैं ऑनलाइन स्टोर में बेचना चाहता हूँ। ठीक है, आई एम जस्ट स्टार्टिंग। ठीक है, जिसको जाने दे, जैसे है डिजिटल मार्केटिंग है और डिजिटल प्रोडक्ट्स मुझे बेचने हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप बता दें कि डिजिटल प्रोडक्ट और मैं अपने लिए स्टोर बना रहा हूँ। ओके, सो इसको भी गेट स्टार्टेड कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद वो यहाँ पे मैं कहता है कि एक प्रोडक्ट ऐड करो और ये चीज़ें ऐड करो, तो हम इसके इन स्टेप्स को बाद में पूरा करेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे अकाउंट बना लें, तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट प्लान पे क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ से आपने बेसिक प्लान जो है ये $19 पर मंथ का है, बट पहले 3 महीने आपको ये $1 का मिलेगा, और 2 तारीख से पहले आपकी पेमेंट भी कटनी होगी। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट बेसिक पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, और मुझे यहाँ पे बेसिकली अपनी कार्ड की इन्फॉर्मेशन डालनी है। आप पाकिस्तान से हैं तो आप अपने लिए इजीली कोई भी कार्ड इन्फॉर्मेशन जो है वो डाल सकते हैं, जैसा कि क्या कहते हैं, आप नया पे, सादा पे, इनके कार्ड्स वगैरह को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बाकी किसी भी बैंक जो आपको ऑनलाइन पेमेंट करने का ऑप्शन देता है, आप उसे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को डाल सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन सिंपल है, मैं यहाँ पे अपना नेम ऐड करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे पाकिस्तान पोस्टल कोड, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 203 मानावाला पाकिस्तान, इट्स मोर देन इनफ। ठीक है, तो अभी यहाँ पे बेसिकली कार्ड नंबर है, तो मैं वीडियो पॉज करूँगा थोड़ी देर। तो जैसे मैं अपनी इन्फॉर्मेशन डाल के यहाँ पे इसको सब्सक्राइब करूँगा, तो ये बेसिकली विदाउट पेमेंट कट किए ही हमारे पास ऐड हो जाएगा, बिकॉज पेमेंट ये 2 तारीख को काटेंगे। ठीक है, तो अगर एवरीथिंग विल बी फाइन, कार्ड आपका वर्किंग हुआ, तो ये आपके पास हो जाएगा। उसके बाद वो आपसे बिलिंग एड्रेस पूछ रहा है, बिलिंग नेम आपने यहाँ पे लियाकत और लास्ट नेम अली, और यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर वगैरह आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको ऑलरेडी ऐड कर दिया है और कंफर्म एड्रेस, बिजनेस एड्रेस भी कर दिया है। तो ये मेरा अभी फुल फीचर्ड के साथ जो है वो शॉपिफाई रेडी हो गया है। अगर मैं फिलहाल अपने शॉपिफाई को देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास देखें ये बेसिक सा शॉपिफाई है, और यहाँ पे मैं माई स्टोर पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ऑल स्टोर्स हैं और ये माई स्टोर है आ रहा है, और ये सारी बेसिक सी चीज़ें हैं। यहाँ पे आपके देख सकते हैं ऑनलाइन स्टोर है, तो यहाँ पे मैं इसको व्यू ऑनलाइन स्टोर करता हूँ, तो मेरा स्टोर कुछ इस तरह का आपको नज़र आ रहा है। पता नहीं बला 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 .myshopify.com, और ये हमारी वेबसाइट बनी हुई है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो अभी हमने बेसिकली इसको बिल्ड करना है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कि आप इसके साथ अपनी डोमेन अटैच करें। तो डोमेन कैसे अटैच करते हैं, बहुत सिंपल है। आप सेटिंग्स में जाएंगे। ठीक है, सेटिंग्स में जाने के बाद आपने बाकी किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, सीधा डोमेन नेम पे चले जाना है, और डोमेन नेम पे आने के बाद आपके पास अगर आपने खुद बाय डोमेन बाय की हुई है, तो आप कनेक्ट एग्जिस्टिंग कर देंगे, अदरवाइज बाय न्यू डोमेन। तो मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन करूंगा, और यहाँ पे मैं अपनी डोमेन ऐड करूंगा। तो डोमेन नेम आप नेमचिप से अपने बाय किया हो, तो या फिर कहीं से भी बाय किया हो, तो आप उसे अटैच कर सकते हैं। बेसिकली मैं अपने डोमेन्स को क्लाउडफ्लेयर के थ्रू ही एक्सेस करता हूँ, तो जितनी भी डोमेन्स होती हैं मैं अपने क्लाउडफ्लेयर के साथ अटैच करता हूँ। इस पे मैं सेपरेट वीडियो एक बना दूंगा डिटेल में, कि वाई यू शुड यूज क्लाउडफ्लेयर फॉर डीएनएस मैनेजमेंट। ठीक है, मैं डीएनएस मैनेजमेंट के लिए क्लाउडफ्लेयर को इस्तेमाल करता हूँ, और क्लाउडफ्लेयर के साथ ही बेसिकली सारी डोमेन्स यहाँ पे ऐड होती हैं, तो मैं यहाँ से इसको यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो सारा डीएनएस मैं यहाँ पे लगाता हूँ। तो मैंने ये डोमेन बाय की हुई है eresellerbundle.com। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे ओपन डोमेन को यहाँ पे नेक्स्ट करूंगा। जैसे ही मैं नेक्स्ट करूंगा, ठीक है, वो यहाँ पे मुझे कहेगा फॉलो द इंस्ट्रक्शन। तो आपने फॉलो द इंस्ट्रक्शन पे जाना है, ये आपको 2 डीएनएस रिकॉर्ड देगा। आप चाहें तो अपनी डोमेन के अंदर भी ये डीएनएस रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं, डायरेक्ट जहाँ से आपने बाय किया है, और चाहे तो यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे थर्ड पार्टी डोमेन आपने लगानी है। ठीक है, वो आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ कह ही रहा है। ठीक है, एडिंग डोमेन किधर गया, ये इन्होंने कहाँ कर दिया, कनेक्ट योर डोमेन टू ऑनलाइन स्टोर। ठीक है, थर्ड पार्टी डोमेन ऑटोमेटिकली वेरीफाइड डोमेन। ये क्या कहता है, नहीं नहीं, ये तो बदतमीजी कर रहा है, ये हमें डीएनएस रिकॉर्ड क्यों नहीं दे रहा। शॉपिफाई ऑटोमेटिकली, ओके कनेक्ट से, ठीक है, ऑटोमेटिकली आई वेंस कनेक्ट, ओके क्लोज ऑन नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है।
हमें मैनुअली ट्राई करना है, ठीक है। बेसिकली ये डॉक्यूमेंटेशन की जगह बदलते रहते हैं, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं लेनी। तो यहाँ पे वो बेसिकली हमें कहता है कि आपको ये कुछ रिकॉर्ड जो हैं वो आपने ऐड करने हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने एक ए रिकॉर्ड ऐड करना है, और जिसमें आपने ये वाला आईपी देना है, ठीक है। तो हमें एक ए रिकॉर्ड ऐड करना है, ठीक है, और हमें ये वाला आईपी देना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो भी हमारा डीएनएस प्रोवाइडर है या डीएनएस मैनेजमेंट है, चाहे वो डोमेन नेम है, चाहे वो कोई भी जगह है, तो वहाँ पे हमें आके सिर्फ ऐड रिकॉर्ड करने हैं, कौन सा ए रिकॉर्ड, और यहाँ पे आईपी हमें ये देना है, ठीक है। मैं इसको प्रॉक्सी ऑफ कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ, ठीक है। ओके, तो हमें क्या किया है, हमने एक ए रिकॉर्ड ऐड किया है यहाँ पे, ठीक है। होस्ट में ए रिकॉर्ड और ये वाला आईपी आपने दे देना है, ठीक है। डिलीट एनी अदर ए रिकॉर्ड ऑफ द डोमेन, ओके, वो हमने कर दिया। फिर कहते हैं पॉइंट द 4A रिकॉर्ड टू द शॉपिफाई IPv6 रिकॉर्ड। तो शॉपिफाई का IPv6 रिकॉर्ड जो है वो हमारे पास ये है, ठीक है। और इसके लिए हमें 4A रिकॉर्ड ऐड करने हैं, तो वो हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 4A रिकॉर्ड, और यहाँ पे ये हमारे पास एड्रेस, और यहाँ पे हमें इसके लिए भी हमें @ को यूज़ करना है, ओके। बहुत सिंपल है। ओके, दो हो गए। अभी हमें एक सी नेम रिकॉर्ड ऐड करने हैं, जो वो हमें यहाँ पे नीचे कह रहे हैं कि आप सी नेम रिकॉर्ड करें, तो कहाँ पे, टू शॉपिफाई माई स्टोर फलाना फलाना .com पे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे सिंपल सर्च करना है सी नेम, और यहाँ पे हमें इसको भी टारगेट इस पे ही करवाना, और इसको भी @ के साथ जोड़ देते हैं, ओके। और यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं, ओके। वो क्या कहता है, सी नेम रिकॉर्ड ऑलरेडी हिट फॉर एग्जिस्ट। ये क्या बदतमीजी है, एक मिनट। हाँ, डिलीट एनी AA, ठीक है। पॉइंट द सी नेम रिकॉर्ड, अच्छा, www के साथ हमें जाने, www, और उसके बाद हमें यहाँ पे सी नेम रिकॉर्ड जो है वो ऐड कर देने हैं, ओके। तो ये हमारे 3 रिकॉर्ड ऐड हो गए। ये 3 रिकॉर्ड ऐड होते ही आपकी डोमेन जो है वो कनेक्ट हो जाएगी आपके शॉपिफाई के साथ। तो फिर उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जहाँ हमने डोमेन ऐड किया है उसके बाद हमें यहाँ पे वेरीफाई कनेक्शन करना है। तो जैसे ही हमारी वहाँ पे डोमेन जो है वो अटैच होगी, तो बेसिकली हमें ये फ़ायदा होता है कि जैसे ही आप उसके साथ अटैच करेंगे ना क्लाउड फ्लेयर के साथ, तो 1 मिनट के अंदर ही डीएनएस पॉपुलेट हो जाते हैं। तो ये हमारी मेन डोमेन है, हमने इसको यहाँ पे प्राइमरी किया है। अभी अगर मैं अपने स्टोर को ओपन करूँ तो यू विल सी दैट, तो यहाँ पे वो बेसिकली पासवर्ड कह रहा है, ठीक है, वो भी हम लोग ख़त्म करते हैं। तो अभी हमारी डोमेन क्या बन चुकी है, eresellerbundle.com, ठीक है। तो और ये पासवर्ड अभी हम लोग इसको ठीक करते हैं, ओके। तो डोमेन आपकी अटैच हो गई। अब हम लोग यहाँ पे से क्लोज कर सकते हैं विदाउट टेंशन, ठीक है। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, अपने डोमेन को ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप व्यू स्टोर पे क्लिक करेंगे, सिंपल सबसे पहला काम, ताकि हमारा पासवर्ड वाला रोला खत्म हो। यहाँ पे आपके पास बाय डिफॉल्ट लगा है, यहाँ पे रिमूव पासवर्ड आपने कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप रिमूव पासवर्ड करेंगे तो स्टोर विदाउट पासवर्ड ओपन होना शुरू हो जाएगा। नाउ यू कैन चेक दैट हमारी डोमेन अटैच हो चुकी है और हमारी साइट कुछ इस तरह की हमें नजर आ रही है, ओके। तो सबसे पहला काम अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हमारा स्टोर बन गया है। यहाँ पे थीम लाइब्रेरी में बहुत से थीम्स अवेलेबल हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेंसे बहुत अच्छा थीम है, क्राफ्ट अच्छा थीम है, तो आप किसी भी एक थीम को ले सकते हैं। तो चले इस वक्त मैं यहाँ पे रिफ्रेश थीम को ऐड कर देता हूँ, ओके। तो मैं जैसे यहाँ पे थीम को ऐड करूँगा तो वो थीम मेरे पास ऐड होना शुरू हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये थीम लगा हुआ है, आप फ्री थीम्स के साथ ही सारा काम कर सकते हैं, ठीक है। तो शॉपिफाई में सबसे पहला काम हमने क्या किया, शॉपिफाई का अकाउंट बना के उसका ट्रायल सेटअप किया, कार्ड लगाया। दूसरे काम में हमने क्या किया, अपने डोमेन को अटैच किया अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ। और तीसरे काम में हमने क्या किया है कि हम उस पर एक थीम इंस्टॉल कर रहे हैं। थीम इंस्टॉल करने के बाद हम लोग इसको बेसिक डिज़ाइन करेंगे, इस पर प्रोडक्ट फिजिकल ऐड करना चाहें, डिजिटल ऐड करना चाहें, आप सब कुछ ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आप कौन सा बाउंड है किसी के, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, आप चाहे शॉपिफाई पे फिजिकल प्रोडक्ट से काम करें चाहे डिजिटल से करें। तो ये थीम हमारा इंस्टॉल हो गया, हमने इसको पब्लिश कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको पब्लिश करेंगे तो ये थीम हमारी वेबसाइट पे अप्लाई हो जाएगा। नाउ यू कैन चेक दैट बाबा, बहुत अच्छा सा बेसिक सा थीम हमारी वेबसाइट पे लग गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सबसे पहले इसमें देखना है चीज़ों को, ठीक है। तो चीज़ें क्या देखनी है, सबसे पहले आप यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट पे जाएं, यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं है, पेजेस पे जाएं। तो पेजेस पे जाके आपने यहाँ पे नंबर 1 कॉन्टैक्ट का पेज है, ये बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ है, ये बना रहने दें। उसके अलावा हमें कुछ पेजेस चाहिए होते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पे पेज चाहिए जिसका नाम है टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है। क्या, टर्म्स एंड कंडीशंस, ओके। और उसका डाटा हम लोग यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। हम इसको डिफ़ॉल्ट पेज रहने देंगे और इसको यहाँ पे सेव कर देंगे, ठीक है। सेम ऐसे ही प्राइवेसी पॉलिसी और बाकी पेजेस आपने बनाने हो तो बना सकते हैं। देन हमारे पास नेविगेशन है, ये नेविगेशन वो जगह है जहाँ से आप अपने मेन्यूज़ को सेटअप कर सकते हैं, तो ये हम बाद में देखते हैं।
प्रेफरेंसेस है, प्रेफरेंसेस में हम लोग यहाँ पे सबसे पहले होम पेज का जो टाइटल है, यहाँ पे माई स्टोर आ रहा है, इसकी जगह पे हम लोग अपनी वेबसाइट का नाम लगाते हैं, ई रीसेलर्स। मुझे खैर वेबसाइट का डोमेन का नाम भी भूल गया, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ पे ई रीसेलर बंडल कर देता हूँ, मैं इसका आर बड़ा कर देता हूँ और बंडल का बी बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो वैसे इसको स्पेस भी दे देता हूँ, कोई मसला नहीं है। ओके, यहाँ पे फिर आप होम पेज का डिस्क्रिप्शन लगा सकते हैं, अ बेस्ट प्लेस फॉर कैनवा टेम्पलेट्स, कुछ भी लगा सकते हैं, बाद में हम इसे चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। आप इसे सेव करेंगे प्रेफरेंसेस में, जैसे हम सेव करेंगे रीलोड करेंगे तो यहाँ पे हमारा वो नाम आ जाएगा जो हमने दिया था, ठीक है। ओके, यहाँ पे आप अपनी इमेज ऐड कर सकते हैं, गूगल एनालिटिक्स का कोड आपने ऐड करना है तो वो आपने यहाँ पे ऐड करना है, पिक्सल ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड करना है, पासवर्ड प्रोटेक्शन हमने ऑलरेडी हटा दिया है, तो ये आपका बेसिक सा स्टोर जो है वो बेसिक स्टोर के फंक्शनैलिटी यहाँ पे ऑन हो चुकी है। अब हमारा काम है सबसे पहले सेटिंग में जाना, ठीक है। सेटिंग में जाना है तो यहाँ पे सबसे पहले आपकी प्रोफाइल नेम है जिसमें यहाँ पे आपका लिखा हुआ है माई स्टोर, तो आपने इसको एडिट करना है और यहाँ पे इस माई स्टोर को भी आपने अपनी डोमेन वाला नेम दे देना है और इसको यहाँ पे सेव कर देना है। ओके, तो वो माई स्टोर की बजाय आपका ईजी सेलर नेम रहेगा, नंबर है और यहाँ पे आपका बिलिंग एड्रेस है। फिर स्टोर की करेंसी आप क्या रखना चाहते हैं, तो पाकिस्तान में तो ज़ाहिर सी बात है मैं नहीं बेचना चाहता, तो मैं यहाँ पे इसको क्या कर सकता हूँ, चेंज स्टोर करेंसी, और मुझे यहाँ पे क्या करना है, नॉर्मली हम लोग यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स में बेचते हैं, बाकी आप किसी भी मुल्क में कोई भी करेंसी यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं, तो मैं यूएस डॉलर यहाँ पे अप्लाई करूँगा और यहाँ पे मैं इसको सेव कर दूंगा, ठीक है, ताकि मेरे स्टोर की टोटल करेंसी जो है वो डॉलर्स में कन्वर्ट हो जाए। नीचे आप टाइम जोन रिपोर्टिंग है तो मैं पाकिस्तान वाला ही रखूंगा ताकि मुझे आइडिया होता रहे, और यहाँ पे प्रीफिक्स है ऑर्डर का और फिक्स आप यहाँ पर डालना चाहे तो उसको डाल के सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास प्लान्स होते हैं, तो प्लान में हमने ऑलरेडी शॉपिफाई का बेसिक प्लान बाय किया हुआ है, ठीक है, जिसकी पेमेंट हमारी $1 कट होगी 3 अप्रैल को, और उसके बाद फिर हमें यहाँ पे मतलब 3 मई तक जो है वो पर मंथ हमें $1 ही पे करना होगा, उसके बाद हमारी जो है वो पेमेंट जो है वो कट होना शुरू होगी $19 पर मंथ। ओके, हम लोग प्लान यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, और अगर आपने स्टोर अपना बंद करना हो तो अब यहाँ से डीएक्टिवेट स्टोर कर देंगे तो पेमेंट आपकी कट ही नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास बिलिंग का ऑप्शन है जहाँ पे हमारा कार्ड ऐड होता है, जहाँ पे हमने कार्ड्स वगैरह अपनी चीज़ें ऐड की हैं, मतलब जिससे हम लोगों ने फेस उसको शॉपिफाई को पेमेंट करनी है, वो डिटेल्स आपको शो होंगी। यूजर्स एंड परमिशंस है तो डिपेंड ऑन प्लान्स आपके पास ऑप्शन होते हैं, आप किसी को अकाउंट ट्रांसफर करने हैं तो यहाँ से ट्रांसफर ऑनरशिप वगैरह कर सकते हैं और अपने प्लान को अपडेट कर सकते हैं, और ये आपके पास बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, इनको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पेमेंट्स। पेमेंट्स में आप लोग बेसिकली अपने लिए पेमेंट मेथड ऐड करते हैं, मतलब आपको पेमेंट कैसे रिसीव होगी, ठीक है। अगर आप इंटरनेशनल काम कर रहे हैं तो आपको जाहिर सी बात है कम से कम क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लेने वाला ऑप्शन तो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे चूज आप प्रोवाइडर सेलेक्ट करते हैं आप यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत से प्रोवाइडर्स हैं जिनसे आप पेमेंट ले सकते हैं। अभी फॉर एग्जांपल अगर आप लोग पाकिस्तान से हैं और आपके पास पेपाल या स्ट्राइप नहीं है, तो मैं आपको पे मूव रिकमेंड करूंगा, paymove.pk पे आपसे चले जाने हैं, ठीक है। वेबसाइट बनाने के बाद प्रॉपर वेबसाइट आपकी लाइव हो तो paymove.pk जो है इनसे आपने ले लेना है, ये एक यूएई की कंपनी है पेमूव, और ये पाकिस्तान में भी ऑपरेट करती है, तो आप इनका पेमेंट गेटवे लेके भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे पेमूव आपको अवेलेबल है, आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो आप सिंपल पेमूव को सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे तो पेमूव आपका यहाँ पे इंस्टॉल होके सेटअप हो जाएगा, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे बताता है कि पेमूव को काम करने के लिए क्या चाहिए और कैसे चाहिए, तो यहाँ पे ये देखिए पेमूव आपने नेटिव कार्ड पेमेंट है, आपने यहाँ पे इसको सेटअप करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद फिर जो पेमूव से आपको डिटेल्स मिलेंगी, आप यहाँ पे वेलकम टू इंटर योर डिटेल्स, तो आप यहाँ पे क्या है कि इंश्योर आप पाकिस्तानी हैं, तो हम पाकिस्तान सेलेक्ट करके इसको नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास वो pakistan.paymove.com आ गया, तो अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो आप यहाँ पे इसको लॉग इन कर सकते हैं, अदरवाइज इसको ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है, तो ये आपकी मर्ज़ी है। तो मेरे पास अकाउंट है, मैं आपको दिखा देता हूँ, फ़िलहाल मैं इसको कनेक्ट नहीं करूँगा, ठीक है, और मुझे पासवर्ड भूल गया। ओके, सो आप इधर से भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, आप पेमूव को भी यूज़ कर सकते हैं शॉपिफाई पे, ये आपको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लेने में हेल्प आउट कर देगा, ठीक है। तो मेरा बेसिकली अकाउंट था तो मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, और यहाँ पे आपके पास पेमेंट में ऑप्शन है कि आप वीज़ा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, ओमान पे और इन सब को लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे करके इसको
एक्टिवेट कर दें। जैसे ही आप इसको एक्टिवेट करेंगे तो आपका ये पे मूव अटैच हो चुका है। अब आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, अब आपको सिर्फ अपनी वेबसाइट पे प्रोडक्ट ऐड करने हैं, ठीक है। मैं फ़िलहाल इसको डीएक्टिवेट कर रहा हूँ बिकॉज मैं पे मूव यूज़ नहीं करूँगा, बट आपको वे बताया, मेरे पास पे मूव का अकाउंट है और बहुत अच्छा चलता है ये, ठीक है। पाकिस्तान में मेरी जो पेमेंट वेबसाइट है earnfirstdollar.com, उस पर पे मूव ही लगा हुआ है। उसके अलावा आप यहाँ पे और कोई पेमेंट मेथड ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सर्च करें, को बहुत से प्रोवाइडर्स हैं, आप जिस भी कंट्री में आपको कोई ना कोई पेमेंट मेथड ज़रूर मिल जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ स्ट्राइप। स्ट्राइप इज़ द वन ऑफ द बेस्ट पेमेंट गेटवे। आप स्ट्राइप पे यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है। सेम वही तरीका है कि आपने पहले ऐप को इंस्टॉल करना है और उसके बाद आपने वो कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे वो मुझे स्ट्राइप कनेक्ट करने को कहता है, मैं यहाँ पर लॉगिन करूँगा, मेरा स्ट्राइप यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो ये बेसिक वे है कि आप पेमेंट मेथड कैसे अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं स्ट्राइप को वहीं अपने अकाउंट को वहीं लॉगिन कर लेता हूँ जहाँ मेरा स्ट्राइप ऑलरेडी लॉगिन है। बेसिकली बार बार लॉगिन करना डिफरेंट ब्राउज़र्स में अच्छी बात नहीं होती, तो मैं यहाँ पे अपनी ईमेल से भी लॉगिन कर लेता हूँ। हमारा अकाउंट बना हुआ है इस ईमेल पे, ठीक है, शॉपिफाई का। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको लॉगिन करता हूँ, ठीक है। आप लॉग आउट करके दोबारा जब लॉगिन करने आएंगे तो उसका तरीका कर भी ये सिंपल है। कि क्या कर रहा है, हाँ, यहाँ पे मैं अपना वो ईमेल डालूँगा और उसके बाद अपना जो पासवर्ड है वो डालूँगा और लॉगिन कर लूँगा। ओके, सो बड़ा सिंपल है, आपका हो गया। अभी मेरे पास स्ट्राइप और पेपल दोनों यहाँ पे लॉगिन है इस ब्राउज़र में, तो बेसिकली मैं वो आपके सामने ऐड कर दूँगा, ठीक है। कहाँ पे थे हम लोग, सेटिंग में और यहाँ पे पेमेंट्स में। ओके, तो पेमेंट्स में चूज़ अ प्रोवाइडर पे क्लिक किया मैंने और यहाँ पे मैंने सर्च किया स्ट्राइप और यहाँ पे मैं स्ट्राइप को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये मुझे रीडायरेक्ट करके मेरे स्ट्राइप पे ले जाएगा जहाँ पे मैं अपने अकाउंट को सिलेक्ट करूँगा और इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दूँगा। तो ये ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे ईमेल पासवर्ड दोबारा लगाना है, वो कहता है कि दोबारा लॉगिन करो भाई, हमें तुम पे यकीन नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको दोबारा कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ, तो ये स्ट्राइप मेरा कनेक्ट हो चुका है। अब मैं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट ले सकता हूँ पूरी दुनिया में कहीं से भी, ओके। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से। अगर आप पाकिस्तानी हैं तो पे मूव लाजमी अप्लाई करें, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे स्ट्राइप ऐड कर लिया है। उसके बाद अगर आप और पेमेंट मेथड ऐड करना चाहते हैं तो ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक करें। यहाँ पे आपके पास सर्च बाय पेमेंट मेथड है और सर्च बाय प्रोवाइडर है। आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मैं पेपाल, पे वगैरह यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे सर्च बाय प्रोवाइडर है, यहाँ पे भी आप सर्च कर सकते हो कंपनी का नाम, ठीक है। तो आपके पास बहुत से ऑप्शंस होते हैं, आप किसी को भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और फिर कैप्चर मेथड है, ठीक है, आप इसे मैनेज कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली एट चेकआउट, बिल्कुल ऑटोमेटिकली एट चेकआउट ही आपने रहने देने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास मैनुअल पेमेंट्स, अगर आप सीओडी वगैरह का सेटअप करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप मैनुअल पेमेंट्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे फिर पेमेंट मेथड कस्टमाइजेशन ऐप है, इसको अगर आप क्लिक करते हैं तो ये बेसिकली आपको पेमेंट मेथड को कस्टमाइज़ करने में हेल्प करेगी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे वो आपको बताता है कि ये आपके पास बहुत से प्लगइन्स हैं जिनमें से किसी को इंस्टॉल करके आप पेमेंट मेथड को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, तो हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है चेकआउट पेज। चेकआउट पेज पे क्या होगा, कैसे होगा, तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। नंबर वन, हमें फ़ोन नंबर और ईमेल चाहिए, नहीं मुझे सिर्फ ईमेल चाहिए बिकॉज इट्स अ डिजिटल प्रोडक्ट, ओके। ओके, मुझे फुल नेम ओनली रिक्वायर, लास्ट नेम नहीं, मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों चाहिए। कंपनी नेम बिल्कुल नहीं चाहिए। एड्रेस मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए बिकॉज इट्स अ डिजिटल प्रोडक्ट, ठीक है। शिपिंग एड्रेस डोंट इंक्लूड, ओके। नीचे मार्केटिंग ईमेल्स है, ठीक है। शो टैपिंग एट चेकआउट, कस्टमर कैन चूज़ बिटवीन 3 प्रीसेट्स और इंटर कस्टम अमाउंट, नहीं, इसको टिपिंग हम ऑफ रखेंगे। फिर एड्रेस कलेक्शन है कि यूज़ द शिपिंग एड्रेस एज द बिलिंग एड्रेस बाय डिफ़ॉल्ट, येस। यूज़ ऑटो कम्प्लीट वैलिडेट शिपिंग एड्रेस, ठीक है, वैलिडेट हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद वो हमें क्या कहता है, आफ्टर एन ऑर्डर हैज़ बीन पेड, तो वो क्या कहता है, ऑटोमेटिकली फिलफुली द ऑर्डर्स लाइन आइटम, ठीक है। और कस्टमर को ऑटोमेटिकली बता दो और उसको ये भी बता दो, बिकॉज हमें ऑटोमेटिकली फुलफिल करना है, इट्स अ डिजिटल प्रोडक्ट। अगर फिजिकल हो तो हम उसको मैनुअल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास पिक्सल सेटअप है, इसको हम लोग बाद में सेटअप करते हैं। तो आपने यहाँ पे सेटिंग सेव कर देनी है, आपकी चेकआउट की सेटिंग भी हो गई। नेक्स्ट कस्टमर अकाउंट्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे कस्टमर अकाउंट्स आर हिडन नॉट अवेलेबल, यहाँ पे ब्रांडिंग है, अपने चेकआउट पे ब्रांडिंग करनी है तो यहाँ पे आप अपने कलर्स वगैरह को चेंज कर सकते हो चेकआउट के, तो वो हमारे पास कस्टमाइजेशन में चला जाएगा। मैं फ़िलहाल उधर जाना नहीं चाहता, मैं एक ही बार उधर लेके जाऊँगा आपको, ओके। तो यहाँ पे आपके पास ये देखें माई अकाउंट का बटन होगा, सारा कुछ होगा। शिपिंग एंड डिलीवरी है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस है,
आप बेसिकली एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट्स है, यहाँ पे शॉप्स को भी यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे आपके पास लोकल गेटवेज़ को जैसे कि हमारे पास लोकल डिलीवरी है, लोकल पिकअप्स हैं, आप उनको भी यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। टैक्सेस एंड ड्यूटी है, अगर आप टैक्सेस वगैरह कैलकुलेट करते हैं, ऐड करते हैं, तो यहाँ पे आप टैक्सेस वगैरह को ऐड कर सकते हैं। लोकेशंस, अगर आपकी फ़िज़िकल लोकेशंस वगैरह हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। गिफ्ट कार्ड्स को ऐड कर सकते हैं। मार्केट को में आप मार्केट सेलेक्ट करते हैं कि हमें पाकिस्तान और इंटरनेशनल दो मार्केट के हैं तो हम दोनों को ही रखेंगे। ऐप्स एंड चैनल्स है, जितनी भी ऐप्स वगैरह इंस्टॉल करेंगे वो यहाँ पे इंस्टॉल होगी, जिनको आप यूज़ करेंगे। डोमेन्स में आपको पहले बताया डोमेन होती हैं, और बाकी यहाँ पे बेसिक सी चीज़ें हैं। और नीचे यहाँ पे पॉलिसीज़ है, पॉलिसीज़ में आपने जाना है तो यहाँ पे आपके पास बेसिकली वो बाय डिफ़ॉल्ट आपने टर्न ऑन रूल्स को कर सकते हैं। और यहाँ पे बेसिकली रिफ़ंड पॉलिसी में जनरेट करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली मेरे लिए रिफ़ंड पॉलिसी बना देगा। फिर यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी बना लूँगा मैं, यहाँ पे टर्म्स एंड सर्विसेज बना लूँगा। ठीक है, शिपिंग पॉलिसी आप लिख सकते हैं। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट, तो यहाँ पे बस मुझे ये बेसिक कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी ऑटोमेटिकली आ जाती है, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ओके, तो आपने एक चीज़ याद रखनी है, रिटर्न और रिफ़ंड में क्या है कि अगर डिजिटल प्रोडक्ट हैं तो उसमें हम लोग रिटर्न नहीं करते। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप किसी भी टूल के पास चले जाएँ, जैसे आप कोई जीनियस के पास ही चले जाएँ, और यहाँ पे उसे क्या कहते हैं, अपनी वेबसाइट का नाम पकड़े। ठीक है, अपनी वेबसाइट का जो नेम है आपका वो क्या है, क्या नाम था हमारी वेबसाइट का यार, एक तो नाम भूल जाता है बार बार, है ना, eresellerpartner.com। ओके, तो सिंपल इसको बताएं, क्रिएट अ रिफंड पॉलिसी फॉर वेबसाइट एंड टेल यूज़र वी डू नॉट ऑफर रिफंड ऑन डिजिटल प्रोडक्ट्स। ओके, तो सिंपल से इसको बता दें तो ये आपके लिए बहुत बेहतरीन सा अच्छा सा लिख देगा। आप ये उससे भी लिखवा सकते हैं, चैट जीपीटी से भी। ओके, सो नाउ दैट इज़ गुड। आप इसे पकड़ें और इसको क्या करें, सिर्फ रिफंड पॉलिसी में ऐड कर दें, बाकी पॉलिसीज़ ये सही जनरेट करता है तो आप उसी के टेम्पलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये चीज़ हमारी हो गई, बेसिक सेटिंग्स हमारी वेबसाइट की पूरी हो गई। अब हमारी वेबसाइट पे हम लोग पेमेंट भी ले सकते हैं, पेमेंट गेटवे हमारा कनेक्टेड हो चुका है। ठीक है, आप पेमेंट मेथड को ऐड कर सकते हैं। हमने स्ट्राइप को कनेक्ट किया है, हम लोग स्ट्राइप यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हमारी मौज लग गई है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है कार्ड से पेमेंट लेने का। अब मैं इसको यहाँ पे क्लोज़ कर देता हूँ। ठीक है, ओके, कस्टमाइजेशन को भी बंद कर देते हैं, वापस इधर आ जाते हैं क्योंकि हमारा स्टोर कनेक्ट हो चुका है। अब अगर हम लोग अपने स्टोर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखो हमारे पास डेमो प्रोडक्ट ऐड है, जिसको हम क्लिक नहीं कर सकते बिकॉज ये खाली है, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं है। अब हमने क्या करना है, प्रोडक्ट ऐड करना है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऐड करने के लिए हमें सब सिंपली क्या करना है, सबसे पहले आप जो भी जितनी भी कैटेगरीज बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे अगर आप सिंपल आते हैं प्रोडक्ट्स में, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कलेक्शंस का नेम है। कलेक्शंस मींस कैटेगरी है, तो यहाँ पे होम पेज कलेक्शन है, मैं यहाँ पे कलेक्शन क्रिएट करता हूँ, इसका मैं नाम रखता हूँ फॉर एग्जांपल कैनवा टेम्पलेट्स, या मैं सिंपल इसको कैनवा रहने देता हूँ, और नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में बता सकता हूँ कि ये कैनवा टेम्पलेट्स होंगे, और यहाँ पे मैं उसके लिए फ़ोटो भी ऐड कर सकता हूँ, बट फिलहाल मैं इसको सेव कर देता हूँ। मेरी एक कलेक्शन हो गई, इसमें कैनवा के टेम्पलेट्स होंगे। अगेन कलेक्शन पे जाता हूँ, यहाँ पे क्रिएट कलेक्शन, यहाँ पे नोशन, मैं तीन ही चीज़ें यहाँ पे ऐड करूँगा। नोशन टेम्पलेट्स होंगे इसमें, ओके, और अगेन कलेक्शन एक क्रिएट करते हैं, और तीसरी मेरे पास यहाँ पे लाइट रूम प्रीसेट्स होंगे। ओके, ओके, सो मेरे पास ये तीन कैटेगरीज होंगी जिनको मैं यूज़ करूँगा मेरी वेबसाइट पे। ये तीन तरह के प्रोडक्ट होंगे। ओके, तो कलेक्शंस क्रिएट हो गई। कलेक्शंस क्रिएट करने के बाद मैं कहाँ जाता हूँ, मैं सिंपली अपने ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मेरे पास जो नेविगेशन है मैं उसमें चला जाता हूँ। नेविगेशन में चला जाता हूँ तो यहाँ पे मेन मेन्यू और फूटर मेन्यू है, तो मैं मेन मेन्यू पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास होम कैटलॉग कॉन्टैक्ट ऑलरेडी ऐड है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मुझे ऐड आइटम मेन्यू करना है तो मैं यहाँ पे सर्च भी कर सकता हूँ, और यहाँ पे मैं लिंक भी सर्च कर सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पे किस चीज़ की चाहिए, कलेक्शन, तो मुझे कौन सी चाहिए, कैनवा, मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगेन कलेक्शन और लाइटरूम प्रीसेट ऐड, ओके, अगेन कलेक्शन और नोशन टेम्पलेट्स ऐड। ओके, तो मेरे पास ये ऐड हो गए। अब मैं यहाँ से कॉन्टैक्ट को बिल्कुल लास्ट पे ले जाता हूँ, और मैं कैटलॉग्स को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, बिकॉज मैं डायरेक्ट इसको इस तरतीब से ले आया हूँ, और मैं कैनवा को भी कैनवा टेम्पलेट्स कर देता हूँ ना, वो थोड़ा सा फिर मैच हो जाएगा। इसको सेव करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हमारा मेन मेन्यू था। अभी हम लोग इसको रीलोड करते हैं, यू विल सी दैट हमारा यहाँ पे ये मेन्यू आ रहा है और सब में सबके कलेक्शंस आ रहे हैं। ठीक है, ओके,
दैट्स ग्रेट। ओके, तो इस तरह हमने ये मेन मेन्यू ऐड कर लिया। इसी तरह हमारे पास फूटर मेन्यू, सॉरी अगेन मेन मेन्यू क्लिक हो गया। हमारे पास फूटर मेन्यू है। फूटर मेन्यू क्या है, जो नीचे इस जगह पे होता है, तो यहाँ पे आप फूटर मेन्यू में मेन्यू लगा सकते हैं। फिलहाल हमारे फूटर में कोई मेन्यू नहीं लगा हुआ, यहाँ पे सर्च है। आप अगर ऐड करना चाहते हैं मेन्यू, तो मैं यहाँ पे आपको क्या करूँगा, मैं पॉलिसीज़ में जाऊँगा, तो यहाँ पे आपको पता है बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेसी पॉलिसी हमने बनाई थी, उसको ऐड कर देते हैं। अगेन मेन्यू ऐड करते हैं, पॉलिसीज़, रिफंड पॉलिसी हमने ऐड की थी वो आ जाएगी यहाँ पे। अगेन पॉलिसीज़ और टर्म्स एंड सर्विसेज, और अगेन मैं एक यहाँ पे ऐड करूँगा कॉन्टैक्ट। ओके, तो हम लोग यहाँ से किधर गया, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट पॉलिसीज और यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। ओके, तो ये हमारे पास आया, हमने इसको सेव कर दिया, तो ये हमारे पास फूटर में शो होगा। ठीक है, तो हम इसको रीलोड कर लेते हैं। ओके, फिलहाल ये यहाँ पे शो नहीं हो रहा, मैं बताता हूँ क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हम इसे कस्टमाइज करेंगे। ठीक है जी, तो ये हमने यहाँ पे पहले पेजेस बनाए। अब हमने बात करना है प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट कैसे ऐड करते हैं, प्रोडक्ट सिंपल नॉर्मल, अगर आपने प्रोडक्ट ऐड करना तो आप कैसे ऐड करते हैं, यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे PLR बू पे चला जाता हूँ, मैं यहाँ से किसी एक प्रोडक्ट को ऐड कर लेता हूँ। जैसे मेरे पास ये मेगा ग्राफिक बंडल है, मैं सेम इसी को ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रोडक्ट का नेम देना है। ठीक है, सबसे पहला काम। ठीक है, तो प्रोडक्ट का नेम हम लोग कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं फिलहाल, बाद में हम लोग बेसिकली इसको खुद से डिज़ाइन भी कर सकते हैं। फिलहाल सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे नाम कॉपी करता हूँ। ओके, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन भी हम दे सकते हैं। क्या हो गया इंटरनेट मेरे को, अच्छा मुझे लगता है कभी कभी जब पढ़ने लगते हैं तो इस इंटरनेट को याद आ जाता है, हो पाकिस्तान में रहते हुए तुम पढ़ाने क्यों चला है भाई। ठीक है, मैं इसको एड ब्लॉकर को भी क्लोज करता हूँ, कभी कभी इसकी वजह से इंटरनेट स्लो चल रहा होता है। चल भाई, चल भाई, ऐसे नहीं कर, ऐसे नहीं कर, ऐसे नहीं कर। अगर बच्चों का सीखने का मूड ही बन गया तो कर लेने दे। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आप उसे यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल, आपने अगर खुद डिस्क्रिप्शन लिखना है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज क्विल जीनियस पे ही कस्टम प्रॉम्प्ट में आ जाए। ठीक है, और इसको बोल दे कि मुझे यहाँ पे राइट अ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन फॉर माय डिजिटल प्रोडक्ट नेम। ठीक है, अब इसको नेम दे के यहाँ पे इसको कर दें, तो ये आपके लिए एक अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन जो है वो ऑटोमेटिकली भी लिख देगा, ये भी चल चुल जाएगा। तो आपकी मर्ज़ी है, बाकी वेबसाइट से हमें बेसिकली पता लग जाना था कि उसमें है क्या क्या, तो यहाँ पे देखें क्या इंक्लूड है क्या नहीं इंक्लूड, तो ये भी सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से भी ले सकते हैं, और अदरवाइज़ वो जो डिस्क्रिप्शन इसने हमारा लिखा है वो बहुत बेहतरीन है, आप उसको पढ़ के देख लीजिएगा। मैं इसको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ, और इसके नीचे में यहाँ पर जो इंक्लूड है जो नहीं इंक्लूड, व्हाट्स इंक्लूड। ठीक है, मैं इसको भी कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है ना, तो ये डिस्क्रिप्शन हो गया। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी है, तो कैटेगरी में आप इसको चूज़ कर सकते हैं कि ये किस कैटेगरी में आता है। ठीक है, इसको गोली मारे। ठीक है, कलेक्शन है तो ये किस में जाएगा, ये हमारे पास बेसिकली खैर इनमें से किसी में भी नहीं जाएगा। तो मैं इसको फिलहाल कैनवा में डाल देता हूँ, ये बंडल्स में जाएगा, हम इसमें बंडल में ऐड कर देंगे। यहाँ पे मीडिया, मीडिया में आप पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं, तो पिक्चर्स के लिए मैं सिंपल क्या करता हूँ, जो इधर इमेज लगी है मैं इसी इमेज को सेव कर लेता हूँ यहाँ पे डेस्कटॉप पे, और इसी को लगा देते हैं। ओके, आप एक इमेज चाहें, दो इमेज चाहें, 10 इमेज चाहें, जितनी आप चाहें उतनी इमेजेस यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। क्या हो गया, ओके, इमेज अपलोड हो गया। टैग्स में आप यहाँ पे लिख सकते हो जो जिस तरह की चीज़ें हैं, ग्राफिक्स, ग्राफिक, बंडल, एनीथिंग। ओके, उसके बाद यहाँ पे प्राइस है। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल कहते हैं कि ये जी $299 का प्रोडक्ट था, हम आपको दे रहे हैं जी 8.99 में। ओके, ओके हो गया। ठीक, यहाँ पे चार्ज टैक्स ऑन दिस प्रोडक्ट, नो हम चार्ज नहीं करते। ट्रैक क्वांटिटी, हमें ट्रैक नहीं करनी बिकॉज ये अनलिमिटेड होता है, डिजिटल प्रोडक्ट है। शिपिंग, नो। और यहाँ पे आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है दिस इज अ फिजिकल प्रोडक्ट, अगर आप फिजिकल प्रोडक्ट है तो शिपिंग रहेगा, डिजिटल है तो इसको ऑफ कर देंगे। ठीक है, वेरिएशंस ऐड करनी है तो भी ऐड कर सकते हो, और अदरवाइज हमने सिंपल क्या करना है, इस प्रोडक्ट को यहाँ पे सेव कर देना है। तो ये हमारा एक प्रोडक्ट हमारी वेबसाइट पे ऐड हो गया। ओके, जिसे आप यहाँ से व्यू करेंगे तो आपकी वेबसाइट पे ये इस तरह प्रोडक्ट हमारा ऐड हुआ है, जिसमें ये पूरा डिस्क्रिप्शन और ये फोटो आ रही है बेहतरीन। अगर हम लोग यहाँ पे इसको होम पेज पे आते हैं तो यहाँ पे देखो हमारा एक प्रोडक्ट यहाँ पे शो हो रहा है, मेगा ग्राफिक बंडल्स। और अगर इसको मैं यहाँ पे इनकॉग्निटो में ट्राई करूँ, यू विल सी दैट हम इसको यहाँ पे ऐड टू कार्ट करते हैं, और नीचे बाय नाउ का बटन भी है। मैं यहाँ पे इसको चेकआउट करता हूँ। ठीक है, तो देखें यहाँ पे
पूरा सेटअप कंप्लीट है, मुझे यहाँ पे ईमेल डालना है, यहाँ पे अपना नंबर डिटेल्स डालनी है और मुझे पे नाउ कर देना है, तो मेरा ऑटोमेटिकली ऑर्डर जो है, बट अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ बिकॉज हमने इसमें डिजिटल फाइल तो दी नहीं, डाउनलोड होने के बाद यूज़र को क्या मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक और चीज़ सेटअप करनी पड़ेगी। हमने ऐसे पहले सिर्फ अपने प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, इसमें सिर्फ हमने इन्फॉर्मेशन ऐड की है। ठीक है, हमारी इन्फॉर्मेशन है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐप्स पे आपने क्लिक करना है और ऐप पे आने के बाद आपने यहाँ पे सर्च करना है शॉपिफाई ऐप स्टोर। ओके, और यहाँ पे आपने डिजिटल प्रोडक्ट सर्च करना है। ठीक है, लाइक मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ डिजिटल डाउनलोड्स। ओके, सॉरी, आपने यहाँ पे एक ऐप इंस्टॉल करनी है जिसका नाम है डिजिटल डाउनलोड्स। तो यहाँ पे बहुत सी ऐप्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो जिसमें फ्री प्लान अवेलेबल हो। ठीक है, आप किसी भी एक फ्री प्लान वाली ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी एक को, तो मैं नॉर्मली ये डिजिटल डाउनलोड्स वाली को इंस्टॉल कर लेता हूँ, तो ये भी अच्छी है, और खैर सारी ही अच्छी हैं, हर एक के अंदर लिमिट है। जैसे कि अगर आप स्काई पायलट की बात करते हैं तो ये आपको यहाँ पे अगर आप नीचे आते हैं तो आपको क्या कहता है कि आप 100 MB तक की फाइल्स को अपलोड कर सकते हो, 2 GB की मंथली में, तो अनलिमिटेड प्रोडक्ट और सारा कुछ ऐड कर सकते हो। और बाकी इनका ट्रायल भी है, आप इनकी भी ये ऐप ले सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे पास डॉक्टर डाउनलोड्स है, डिजिटल डाउनलोड फाइल मॉन्क है, तो सिंपल डिजिटल डाउनलोड्स भी है। ठीक है, डिजिटल और बिग डाउनलोड्स भी है। तो आप डिपेंड करता है ना आपकी कितनी, अब जिसमें इसमें सिर्फ 3 फाइल्स ऐड कर सकते हैं, ये हमारे काम की नहीं, सिर्फ 3 प्रोडक्ट ऐड होते हैं। अब इसमें आप अनलिमिटेड डाउनलोड सेल एनी फाइल्स ऑटोमेटिक, और यहाँ पे आप 250 MB की फाइल्स और 30 ऑर्डर महीने के होंगे तो ही आप इसको लगा सकते हैं। नो, हमारे ये भी काम की नहीं है। ठीक है, बिग डाउनलोड है, ये आपको फ्री में 15 ऑर्डर्स और 3 प्रोडक्ट फजूल है। तो हम लोग ये बेसिक डिजिटल डाउनलोड्स की जो ऐप है शॉपिफाई की तरफ से फ्री वाली, इसको इंस्टॉल करते होते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप पैसे भर सकते हैं तो जो पेड ऐप्स हैं उनमें आपको ज़्यादा फायदा है, बट स्टार्ट में आपको पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट में आप फ्री वाली चीज़ों से गुजारा करें, उसके बाद आप काम करें। अब हमने इसको इंस्टॉल किया। ओके, कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमारे पास एक यहाँ पे डिजिटल डाउनलोड्स भी आ गया। तो यहाँ पे आपके जितने भी आप यहाँ पे प्रोडक्ट्स में जाके प्रोडक्ट ऐड करेंगे, आपके नीचे ऐप्स में, सॉरी इधर ऐप्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिजिटल डाउनलोड्स में वो सारे प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। इसको आप पिन कर दें ताकि ये यहाँ से हटे ही ना, यहाँ पे आपके सारे प्रोडक्ट शो होंगे। अभी हमें इसमें एक डिजिटल फाइल ऐड करनी है, तो वो कैसे ऐड करनी है, मैं यहाँ पे अपना अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ और इस फाइल को हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है ना, रिमेंबर में, चल लॉगिन। ठीक है, सो आपने यहाँ पे अब क्या करना है, उस फाइल को जो डाउनलोड होने पे मिलनी चाहिए, मतलब जब प्रोडक्ट बंदा बाय करेगा तो उसे जो फाइल मिलनी चाहिए वो हम यहाँ पे देंगे। ठीक है, तो ओके, मेरे पास यहाँ पे आ गया, मैं यहाँ पे बंडल्स में जाता हूँ, लॉगिन हो गया मैं। ठीक है, मुझे यहाँ से इस प्रोडक्ट को डाउनलोड करना है। ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ओके, तो ये डाउनलोड हो गया, मैं इसको डेस्कटॉप पे पीडीएफ को डाउनलोड कर लेता हूँ। ओके, इसको सेव कर लेते हैं। ओके, इसको पहले ओपन करके देखते हैं। तो ये प्रोडक्ट कुछ इस तरह है, जब यूज़र यहाँ पे आता है तो डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेगा तो वो उसको वहाँ ले जाता है जहाँ फाइल पड़ी है। अब आप चाहें तो आप इस पीडीएफ को डायरेक्ट एज इट एज भी अपलोड कर सकते हैं, बिकॉज ये आपके पास पेलर राइट्स हैं। ठीक है, ओके, मूव हो चुकी हैं, हम इसको चेक कर लेते हैं। दूसरा आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप इसको से क्या कहते हैं अपनी मर्जी से यूटिलाइज कर सकते हैं, आपके पास लिंक अवेलेबल होगा। ठीक है, आप उस लिंक को भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे हर पीडीएफ में एक लिंक मिलेगा। ठीक है, उस लिंक को आप अपनी मर्जी के भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चला जाता हूँ कैनवा में। ठीक है, ओके, सो मैं कैनवा में चला जाता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि उस पीडीएफ को जो मेरे पास आई है मैं उसको यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, तो पीडीएफ कैनवा आप जैसे इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्टिंग योर फाइल आ जाएगा। कैनवा में आप डायरेक्ट पीडीएफ्स को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो असल में उस पीडीएफ को भी एडिट कर सकते हैं और ख़ुद की पीडीएफ भी बना सकते हैं, ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। मैं इसी पीडीएफ को ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली मेरे पास सेकंड लिंक भी अवेलेबल है इनका। ठीक है, लाइक दिस, ये गूगल ड्राइव का लिंक है वो बंडल का जो हमें प्रोवाइड करना है कस्टमर को। इसमें ये देखिए बहुत सी चीज़ें हैं।
ठीक है। तो मुझे सिंपल, अगर आपने खुद बनानी है पीडीएफ आप इसको भी ले सकते हैं। अब देखें यहाँ पे ये वाली मेगा ग्राफिक बंडल वाली इमेज लगी है, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पे इनका ये देखो कंट्रोल सी करते हैं, यहाँ पे इनका लोगो लगा था, मैं इसको उड़ा देता हूँ। ठीक है, बाकी इमेज वैसे ही रहने देता हूँ। डाउनलोड बटन है, इसको आप एडिट करके लिंक लगा सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट का। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड को ऐसे ही रहने देता हूँ और इसको ऐसे रख देता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। यहाँ पे नीचे बेसिक चीज़ें लिखी हैं, देखता हूँ इसने अपना कोई वाटरमार्क तो नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे लव विद पीएलआर बू टीम है, तो इसको मैं यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ। और यहाँ पे अगर मैं कलर भी बदलना चाहता हूँ तो मैं अपनी मर्ज़ी के कलर्स डिफ़ाइन कर सकता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे लाइट कलर जो है वो डिफ़ाइन करता हूँ। ओके, ये क्या हो गया? अच्छा, इसको ब्लैक ही करते हैं। यहाँ पे सारा टेक्स्ट ही वाइट है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इसका कलर चेंज करता हूँ और इसको मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ इसको ब्लैक कलर कर दो और सारा चेंज ऑल टू ब्लैक। अब मैं बैकग्राउंड कलर को यहाँ पे वाइट करता हूँ ताकि मेरा वो सारा कुछ विजिबल रहे। ओके, सो नाउ ये हमारा अपना प्रोडक्ट बन गया। आप इसे डाउनलोड करें और इसे यहाँ पे अभी पीएनजी की बजाय आपने सिंपल पीडीएफ स्टैंडर्ड डाउनलोड करना है। ठीक है, पीडीएफ स्टैंडर्ड आप डाउनलोड करके लगाएंगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे इसको मेगा ग्राफिक बंडल और उसके साथ हम इसको क्या कहते हैं, ई आर रिसेलर। अब अपने डोमेन का नाम देके इसे जेस्टो पे सेव कर देते हैं। प्रोडक्ट आपका बन गया, प्रोडक्ट आपका रेडी। अब आपने सिंपली क्या करना है, इसको क्लोज करते हैं, इसको क्लोज करते हैं, इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, अब आपने अपने साइट में आ जाना है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास ऐप्स इंस्टॉल हो चुकी हैं। आपने जाना है डिजिटल डाउनलोड्स में और यहाँ पे जिस प्रोडक्ट में जो फाइल ऐड करनी है उसमें ऐड डिजिटल फाइल्स, और यहाँ पे आप अपनी फाइल अपलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फाइल अपलोड करूँगा, मेगा ग्राफिक बंडल डिजिटल हब। पहले मैं इसको ओपन करके देखूंगा क्या ये वर्किंग है। डाउनलोड पे क्लिक करने पे यूज़र्स को डाटा मिलता है, बिल्कुल ये ग्राफिक बंडल कंप्लीट मिल रहा है यूज़र्स को, दैट्स ग्रेट। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इस फाइल को सिलेक्ट करके ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो ये पीडीएफ अपलोड हो जाएगी। आप 5 GB तक की मैक्सिमम फाइल अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे इसको सेव कर देना है। आल्सो यहाँ पे फुलफिलमेंट की सेटिंग है, तो कोई ऑटोमेटिकली सेंड फाइल, यस ऑटोमेटिकली, और अनलिमिटेड डाउनलोड। अगर आप चाहते हैं लिमिटेड डाउनलोड को वो सिर्फ 10 डाउनलोड्स कर सके, उसके बाद वो डाउनलोड ना कर सके, तो आप लिमिट भी दे सकते हैं। अदरवाइज अनलिमिटेड डाउनलोड ही रहने देते हैं। ओके ओके, तो ये हमारे पास आ गया है। तो क्रिएट डाउनलोड लिंक क्रिएट करके आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि क्या वो डाउनलोड होगा भी। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि ये कुछ इस तरह आएगा, यूज़र यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेगा तो उसके पास ये डाउनलोड होगा। ओके, सो आपका एक डिजिटल प्रोडक्ट यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। आप इसमें मल्टीपल फाइल्स भी ऐड कर सकते हैं एक ही डाउनलोड में। ओके, तो इसमें यहाँ पे एक फाइल हो गई है। अब हम टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है मार्केटिंग और यहाँ पे डिस्काउंट, सॉरी डिस्काउंट में हम लोग एक कूपन क्रिएट कर लेते हैं जिसमें यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ, डिस्काउंट कोड, जनरेट रैंडम कोड, कुछ भी, परसेंटेज 100%। इस कोड को मैं यहाँ पे कॉपी करके इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा ये क्या कहता है, स्पेसिफिक प्रोडक्ट, ओके परसेंटेज, ठीक है जी, स्पेसिफिक कलेक्शन और स्पेसिफिक प्रोडक्ट सेलेक्ट करके हम लोग यहाँ पे अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, मेगा ग्राफिक बंडल, सिर्फ इसी पे ही अप्लाई होगा जी। ठीक है, और नो मिनिमम रिक्वायर्ड फलाना 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 जो भी है इसको हम लोग यहाँ पे सेव कर देते हैं। तो ये हमारा कूपन कोड सेव हो चुका है। अब मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, प्रोडक्ट को एज अ कस्टमर आपके सामने विजिट करता हूँ। ठीक है, इसको बाय करके देखते हैं हम लोग। ओके ओके, चल भी चल जा, थोड़ा सा इंटरनेट डाउन स्लो चल रहा है तो अपनी टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, तो अभी तक हम लोग वैसे कवर क्या कर चुके हैं, हम लोग समझ चुके हैं डिजिटल प्रोडक्ट क्या होता है। हमने क्या किया, शॉपिफाई अकाउंट बनाया, फिर उसके बाद हमने शॉपिफाई पे कार्ड लगा के पेमेंट डाल के उसका ट्रायल लिया, फिर हमने डोमेन लगाई, फिर हमने अब उसके ऊपर थीम और डिजिटल प्रोडक्ट भी सेटअप कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अपना मैं कोई भी ईमेल डालता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कार्ड नंबर वगैरह वगैरह आता है, तो मैं यहाँ पे डिस्काउंट कोड में क्या करता हूँ, वो जो डिस्काउंट कोड है हमारा यहाँ पे मैं इसको अप्लाई करता हूँ ताकि वो ज़ीरो हो जाए ना, अमाउंट अप्लाई करता हूँ। तो जैसे मैं इसको अप्लाई करूँगा, ज़ीरो हो गया, वो पेमेंट डिटेल्स ख़त्म हो जाएंगी। मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, बाना वाला, यहाँ पे सिटी, और यहाँ पे डाल के इसको मैं सिंपली कंप्लीट ऑर्डर करता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आप देख रहे हैं कंप्लीट ऑर्डर कस्टमर करेगा तो उसको क्या होगा, उसको यहाँ पे फॉरी थैंक यू फॉर योर परचेज ऊपर आ जाएगा और ऑर्डर इज बीइंग प्रोसेस्ड हो रहा है। ठीक है, जैसे ही आ रहा है, ठीक है, तो वो यहाँ पे उसको फॉरी प्रीपेयर और डाउनलोड फाइल भी मिल जाएगी। ओके, मैं यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ। आल्सो सिर्फ ये नहीं होगा,
आप उसके ईमेल पे भी कस्टमर को मेल भी जाएगी। तो मैं यहाँ पे जीमेल में भी जाता हूँ, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नंबर 1, योर ऑर्डर हैज़ बिन कन्फर्म्ड, ठीक है। और दूसरी एक ईमेल आएगी, योर डाउनलोड इज रेडी, जिसमें उसको लिंक दिया जाएगा, जिस पे वो क्लिक करके क्या कर सकता है, फाइल को डाउनलोड कर सकता है, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा वे है कि आपका ऐसे डिजिटल प्रोडक्ट का सिस्टम काम करता है, ठीक है। तो बड़ा आसान है, बड़ा मुश्किल नहीं है। अब हमारी साइट का फंक्शनैलिटी अगर आप देखें तो सारी कंप्लीट है। अब हमारी साइट प्रॉपरली काम कर रही है, चीज़ें उसकी बेहतरीन तरीके से चल रही हैं। अब हमें सिर्फ क्या करना है, उस पर थोड़ा सा क्रीम पाउडर लगाना है, थोड़ा सा खूबसूरत भी करना है ना, ठीक है। तो आपने जितनी भी कैटेगरीज है, ऑर्डर्स पे आप जाएंगे तो यहाँ पे देखें आपको सारे ऑर्डर्स नजर आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे ये ऑर्डर पेड है, लियाकत अली ने पे किया, ऑनलाइन स्टोर से फुलमेट ऑटोमेटिकली हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं एनालिटिक्स पे क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे आपका बेसिकली डैशबोर्ड नजर आएगा। यहाँ पे 4 सेशन हुए हैं, एक ऑर्डर आया, कमाई आज कोई नहीं आई, तो वो सारा रिकॉर्ड यहाँ पे होगा, ठीक है। कस्टमर्स में आपके सारे कस्टमर्स आपको नज़र आ जाएंगे। प्रोडक्ट्स में आपके जितने प्रोडक्ट आप लगाओगे सारे के सारे यहाँ आएंगे। ऑर्डर्स में ऑर्डर्स आ जाएंगे। और प्रोडक्ट लगाने का तरीकाकार सिंपल है। सबसे पहले प्रोडक्ट में जाके एक ऐड प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट की सारी डिटेल फिल करनी है। देन डिजिटल डाउनलोड्स में जाके उस प्रोडक्ट के सामने ऐड फाइल होगा, उसके ऊपर क्लिक करके अपनी फाइल वो ऐड कर देनी जो यूज़र को डाउनलोड करने में मिले। तो ऐसे आप शॉपिफाई पर डिजिटल प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हो। अब इसको खूबसूरत कैसे करना है, उसका सिंपल तरीकाकार क्या है कि आप यहाँ पे सिंपल ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास थीम होगा, ठीक है। आपने यहाँ पे थीम के ऊपर यहाँ पे कस्टमाइज का बटन होगा, आपने इस पे क्लिक करना है, ओके। सो जैसे ही आप कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे, ठीक है, हर चीज़ एक स्टेप के साथ करें, कस्टमाइजेशन हमेशा लास्ट पे करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये होम पेज की सेटिंग है। होम पेज में सबसे ऊपर लिखा हुआ है वेलकम टू आवर स्टोर, जिसे हम कहते हैं अनाउंसमेंट बार। तो यहाँ पे अनाउंसमेंट बार है, ठीक है, ये आपके पास आ रही है जिसमें वेलकम टू द स्टोर लिखा हुआ है। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं या फिर आप लिंक भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कलेक्शन लगा सकते हैं या फिर उसे क्या कहते हैं, आप यहाँ पे प्रोडक्ट किसी पेज का किसी भी चीज़ का लिंक लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पे अगर चाहते हैं तो अक्सर ये हम लोग क्या कहते हैं, गेट 20% ऑफ फॉर एग्जाम्पल ऑफ बाय यूजिंग, क्या करूं, यूजिंग दिस कूपन। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे कोई भी कूपन पेस्ट कर देता हूँ, ओके। सो ऐसे भी आप लाइन लगा सकते हैं। और आप यहाँ पे लिंक देना चाहते हैं तो उसको लिंक भी दे सकते हैं। और अनाउंसमेंट के नीचे अगर आप एक और अनाउंसमेंट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक अनाउंसमेंट और ऐड हो जाएगी। ये फिर इस तरह करके स्क्रॉल होती रहेंगी, ठीक है। तो आप डिलीट कर दें। अगर आप उसको चाहते हैं रखना तो आप इसको विजिबल रखें, नहीं तो आप इसको यहाँ से हाइड हाइड भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे कलर स्कीम में आपके पास अनाउंसमेंट की ब्लू स्कीम चल रही है, तो आप यहाँ पे स्कीम जो है वो चेंज करके वाइट और यहाँ पे कलर स्कीम 2 यूज़ कर सकते हैं। एनी कलर स्कीम आप यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड ऑन यू, ओके। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हेडर है, ठीक है। हेडर हमारे पास आता है। हेडर में हमारे पास क्या है जी, यहाँ पे टॉप सेंटर है। तो आप यहाँ पे टॉप लेफ्ट कर सकते हैं कि आपका जो हेडर है वो कैसा शो होगा। मिडल लेफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, कि आपकी बेसिकली जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, ठीक है। तो ये टॉप सेंटर ही तकरीबन ठीक है, सेंटर में लोगो आए और नीचे मेन्यूज आए, ओके। और यहाँ पे आप मेन्यूज को भी चेंज कर सकते हैं अगर आपने बनाए हुए हैं। तो हमारे पास मेन मेन्यू ही आना है तो ठीक है, ड्रॉप डाउन है। कलर स्कीम, यहाँ पे भी आप कलर स्कीम 3, 4, 5 आपके पास कलर स्कीम्स हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कलर स्कीम 2 और मेन्यू स्कीम के लिए भी कलर स्कीम 2 यूज कर लेता हूँ, ओके। सो डिपेंड ऑन यू है ना, आपकी मर्जी, आप जैसे यूज करना चाहे, ओके। ये हेडर है। हेडर के बाद हमारे पास यहाँ पे टेम्पलेट है और जिसमें यहाँ पे आपके पास स्लाइड है, ठीक है। स्लाइड में हमारे पास यहाँ पे ब्राउज और लेटेस्ट फोटोज है। यहाँ पे एक फोटो लगानी है तो हम यहाँ पे बैकग्राउंड में कोई भी फोटो अपनी मर्जी की भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे सर्च लाइब्रेरी भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आप सर्च लाइब्रेरी करके यहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। खुद सॉरी, यहाँ पे आप कोई भी फोटो बैकग्राउंड के लिए लगा सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं चला जाता हूँ उधर pixabay.com पे, ठीक है। पिक्साबे पे चले जाते हैं। वहाँ से उसे क्या कहते हैं, कोई भी एक फ़ोटो ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लैपटॉप सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। तो कोई भी एक डार्क सी फ़ोटो ऐसी, ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे, ओके। और देन क्या करते हैं, इस फोटो को यहाँ पे ऐड कर देते हैं। किधर गया लैपटॉप, लैपटॉप, ठीक है, ये लैपटॉप है, इसको ऐड करते हैं, ओके। ओके, तो ये प्रोसेस हो रही है। चल जल्दी हो जाए अपलोड भाई, ठीक है, हो गई। उसके बाद हम इसे यहाँ पे डन कर देंगे, ठीक है।
जैसे हम इसको डन करेंगे तो ये फोटो हमारी इस जगह पे आएगी। ओके, देख रहे हैं, ये फोटो हमारी यहाँ पे आ गई। ओके, सो यहाँ पे हम इसके चेंज भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हेडिंग दी है ब्राउज और लेटेस्ट प्रोडक्ट, इसकी जगह पे भी आप अपना मर्जी का टेक्स्ट लगा सकते हैं। ठीक है, नीचे सब हेडिंग है, अगर आप उसकी उसकी जगह पे भी कुछ लिखना चाहते हैं तो आप सब हेडिंग में भी कुछ और डिटेल दे सकते हैं, वो छोटी मोटी डिटेल आ जाएगी। फिर यहाँ पे शॉप आल का लगा है और यहाँ पे बटन लगा है फिलहाल आल प्रोडक्ट का, तो आप अपनी मर्जी से डिफाइन करके भी बटन दे सकते हैं। और यहाँ पे कलर स्कीम 2 या 3 जो आप यूज़ करना चाहें, इसको सेंटर में भी कर सकते हैं। ठीक है, मोबाइल लेआउट कैसी होगी और ये सारा कुछ आपके पास है। तो ये हमारे पास पहली चीज़ हो गई। ओके, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे फीचर्ड प्रोडक्ट आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, फीचर्ड प्रोडक्ट जिसको आप यहाँ पे फीचर्ड प्रोडक्ट है, अगर आप यहाँ पे कोई और सेक्शन ऐड करना चाहते हो तो बहुत से सेक्शन है। फीचर्ड प्रोडक्ट, कलेक्शन लिस्ट है, तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कलेक्शन की लिस्ट ले सकता हूँ। ठीक है, उसके अलावा मेरे पास यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म, वीडियो, पोस्ट, पेज, कोई भी चीज़ यूज़ कर सकता हूँ मैं। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल फीचर्ड प्रोडक्ट्स को भी टॉप पे रख सकता हूँ, फीचर्ड कलेक्शंस को भी टॉप पे रख सकता हूँ। अगर मैं कलेक्शन यहाँ पे ऐड करता हूँ, फीचर्ड कलेक्शन, यू कैन से दैट कि यहाँ पे फीचर्ड कलेक्शन भी आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे फीचर्ड कलेक्शन पे मैं जब जाऊंगा तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे मेरे पास ऑप्शन होगा कि मुझे फीचर्ड कलेक्शन में बेसिकली कौन सी कलेक्शन फीचर्ड करनी है। तो मैं यहाँ पे कैनवा होम पेज को नहीं करते, फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐड करता हूँ लाइट रूम टेम्पलेट्स। ठीक है, आप यहाँ पे किसी भी एक कलेक्शन को फीचर कर सकते हैं, तो सिर्फ उसी के प्रोडक्ट यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो मैं कैनवा को करता हूँ तो उसके यहाँ पे प्रोडक्ट आना शुरू हो जाएंगे, तो उसके ऊपर मैं टॉप पे कुछ भी लिख सकता हूँ। मैं इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ पे टू दी पॉइंट फीचर्ड प्रोडक्ट है तो ऑल प्रोडक्ट्स यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी से इसको देख सकते हैं। ठीक है, ऑल प्रोडक्ट लगा हुआ है, कलेक्शन ऑल। ओके, और यहाँ पे फिर आपके पास बचन है सॉलिड बटन देना है, आउटलाइन बटन देना है, लिंक वेरिएशन कैसी होगी, उसके बाद इमेज एक्सपेक्ट पोर्ट्रेट होगा या स्क्वेयर होगा, स्क्वेयर करेंगे तो ये स्क्वेयर होगा, अडाप्टेड टू इमेज कर देंगे तो इमेज के हिसाब से वो फिट हो जाएगा, तो हम इसे अडाप्टेड टू इमेज रखेंगे ताकि वो प्यारा लगे। ओके, तो ये बेसिक चीज़ें करने के बाद आपने साथ साथ सेव भी करते जाना है। ठीक है, फिर हमारे पास ये फूटर आ रहा है, फूटर में हमारे पास यहाँ पे ईमेल साइन अप आ रहा है और उसके बाद नीचे फूटर आ रहा है। तो ईमेल साइन अप अगर आप रखना चाहते हैं, आपको चाहिए, तो आप यहाँ पे इसको रखें, अदरवाइज इसको भी ऑफ कर दें। और फूटर में आपके पास फूटर के ऑप्शंस हैं, तो आप यहाँ पे फूटर में मेन्यूज वगैरह वगैरह लगे हुए हैं, तो इनको भी आप रख सकते हैं और इसको छेड़ सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास था होम पेज। उसके अलावा फिर हमारे पास थीम सेटिंग है। थीम सेटिंग में जब हम जाते हैं तो सबसे पहला काम है लोगो। लोगो में आपने यहाँ पे इमेज ऐड करनी है। ठीक है, तो लोगो के लिए आप यहाँ पे इसको टेक्स्ट बेस भी रख सकते हैं और इमेज बना के भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, फेविकॉन कहते हैं इस ऊपर वाले आइकन को। ठीक है, तो ये भी आप 512 बाय 512 या 32 बाय 32 पीएनजी बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं फॉर एग्जांपल कस्टम साइज करता हूँ और मैं यहाँ पे इसको तकरीबन 256 बाय 256 कर देता हूँ और मैं यहाँ से कोई भी एक आइकन बना लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कैनवस ही बना लेता हूँ। ठीक है, एलिमेंट्स में जाते हैं और सिंपल मैं यहाँ पे ई सर्च कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे ग्राफिक्स में चला जाता हूँ। तो बहुत से ई हैं, बहुत से ई हैं। सो आई थिंक इट विल बी गुड। नहीं, फजूल है, ये वाला अच्छा है। ओके, इसको मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, फुल कर देता हूँ। ओके, मैं सिंपली इस वाले ई को डाउनलोड कर लेता हूँ। ओके, पीएनजी और डाउनलोड। ओके, तो ये यहाँ पे ऊपर लगा आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको अनटाइटल रखते ही कर देता हूँ और यहाँ पे मैं फेविकॉन जो होता है मैं इसको अपलोड लाजमी करूँगा, बाकियों की खैर है। ठीक है, तो यहाँ पे फेविकॉन लगा देते हैं। लोगों की जगह हमारा टेक्स्ट भी लिखा हुआ अच्छा लग रहा है, बिकॉज इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है कि हम उसका लोगो स्पेशली डिज़ाइन करें, बट आप करना चाहें, लगाना चाहें तो आप अपना लोगो लाजमी लगाइएगा। तो ओके, मैंने जैसे ही फेविकॉन लगाया और उसके बाद मैं इसको क्या करूँगा, फेविकॉन लगाने के बाद इसको सेव कर दूंगा। ओके, तो मैंने इसको सेव किया। अब मैं अगर अपनी वेबसाइट पे आके इसको रीलोड करता हूँ तो आप देखेंगे कि जो मेरा फेविकॉन था वो वहाँ पे अप्लाई हो चुका है टॉप ऑफ द साइट। ओके, अब हमारी साइट कुछ लग भी ऐसे रही है। अब ये हमारी इमेज जो है वो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। इसको हम लोग क्या कर देते हैं कि हम लोग जो हमारे पास इमेज हमारे पास आई है, किधर गया वो इमेज, चले मैं इसको इस इमेज के साथ खेल लेता हूँ, नहीं ये वाला ही। इस इमेज को आप सिंपली बेशक अपने पास पेंट में ही एडिट कर लें। ठीक है, आपने सिंपल इसको ओपन विद कर लेना है पेंट और इसको ऐसे रखते हैं और इसमें यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है रीसाइज द स्क्यू, आप इसको रीसाइज भी कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन था किधर गया, क्रॉप। हाँ, हम इसमें से सिर्फ
किधर इसके चले गए, ये नीचे पड़ा है, सॉरी। इसको इतना सा हिस्सा लेते हैं इसका, और इसको कर देते हैं कंट्रोल एस सेव। ओके। तो ये क्या होगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा हेडर आ रहा है ना हमारे पास, हेडर इतना चौड़ा लंबा नहीं होना चाहिए। लोगो लग गया, अगेन थीम में जाते हैं और अगेन क्या करते हैं, यहाँ पे स्लाइड शो पे जाके इस इमेज को रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पे ब्राउज और लेटेस्ट प्रोडक्ट की जगह पे चेंज, अपलोड, ओपन, डन, सेव। अब देखें ना, वो मुनासिब सी जायज सी जगह ले रहा है। तो इस तरह आप बड़ा छोटा कर सकते हैं इस चीज़ों को। बाकी नीचे आपने और कुछ सेक्शन ऐड करने हो, फीचर प्रोडक्ट और बाकी चीज़ें, कैटेगरीज और इमेजेस वगैरह ऐड करनी हो, बैनर, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, कोई रोक नहीं रहा आप। यहाँ पे थीम में हमने लोगो लगाया, लोगो के बाद आपके पास कलर्स हैं। ओवरऑल वेबसाइट की कलर स्कीम क्या होगी, तो जाहिर सी बात है, मैं अगर कलर टू सेलेक्ट कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे कलर टू को सिलेक्ट कर सकते हैं। कलर स्कीम्स को आप यहाँ पे अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं और खुद भी कलर स्कीम्स बना सकते हैं, ठीक है। टाइपोग्राफी है, तो यहाँ पे फॉन्ट कौन से होंगे, तो यहाँ पे आर्चिवो बोल्ड लगा हुआ है बाय डिफॉल्ट, तो आप इसकी जगह पे कोई भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल सर्च करता हूँ लाटो, ठीक है। लाटू एक अच्छा होता है, मैं लाटो को सिलेक्ट करके अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे सारी वेबसाइट के ऊपर फॉन्ट जो है वो मेरी मर्जी का लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद लेआउट है, आपकी वेबसाइट की जो लेआउट है वो कैसी नज़र आएगी, उसका कितनी जगह होंगी, एनिमेशंस कैसी आएंगी, बटन्स कैसे शो होंगे, वर्चुअल पैनल्स, इनपुट्स और बाकी ये सारी चीज़ों को आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ओके। अगेन हम लोग वापस चले जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या था, हमारा होम पेज हमने ऐसे सेटअप किया था, और होम पेज को आप अपनी मर्जी से और भी इसमें चीज़ें ऐड करना चाहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हेयर इज़ अ फीचर्ड कलेक्शन। ओके। अगर आप अपनी मर्जी का कोई भी फूटर के अलावा ये ईमेल साइनअप है, यहाँ पे आपके पास ऐड सेक्शन का बटन है, आप और सेक्शन ऐड करना चाहते हैं, कलेक्शन लिस्ट शो करवाना चाहते हैं, कलेक्शन लिस्ट आप ऐड कर दें। तो यहाँ पे आपकी कलेक्शन लिस्ट है, तो यहाँ पे आप हर कलेक्शन को नाम दे सकते हैं। नंबर वन सिलेक्ट कलेक्शन, मैं इसको यहाँ पे कैनवा कर देता हूँ, ठीक है। नंबर टू वाली जो कलेक्शन है उस पर मैं उसे क्या कहता हूँ, लाइट रूम प्रीसेट कर देता हूँ, सिलेक्ट करके इसको सिलेक्ट, ठीक है। ओके। सो आप इन सब में कलेक्शन लगाएंगे और हर कलेक्शन की जो फोटो आपने लगाई होगी वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमने फोटो कोई नहीं लगाई हुई, तो इसलिए यहाँ पे कोई फोटो नहीं आई। तो यहाँ पे ये कलेक्शन लिस्ट है, ठीक है। ये मैं कलेक्शन लिस्ट को यहाँ पे टॉप पे जो इसका नाम है कलेक्शन लिस्ट, इसकी जगह पे कलेक्शंस की बजाय यहाँ पे मैं प्रोडक्ट कैटेगरीज और एनीथिंग इस तरह कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे फीचर्ड प्रोडक्ट है, फीचर्ड प्रोडक्ट की जगह पे यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट आएंगे। फिलहाल हमारे पास एक ही प्रोडक्ट है, तो जो लेटेस्ट प्रोडक्ट होंगे वो ऐड हो गए, और यहाँ पे आप अपनी मर्जी से चीज़ों को कस्टमाइज करके से सेव कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर बात की जाए होम पेज के अलावा प्रोडक्ट के पेज की, तो डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट का जो पेज है वो कैसा शो होगा, तो प्रोडक्ट का पेज कुछ इस तरह शो होता है। तो यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल आप ये टॉप पे ई रीसेलर बंडल शो करवाना चाहते हैं कि नहीं। यहाँ पे टॉप पे तो ये अनाउंसमेंट बार है, हेडर को छोड़ देते हैं। यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन है, उसमें यहाँ पे सबसे पहला टेक्स्ट आता है, मैं इसको अगर हाइड कर दूंगा तो वहाँ पे उसका नाम आएगा ही नहीं। यहाँ पे टाइटल ऑफ द प्रोडक्ट है, प्राइसिंग रेंज है, ठीक है। उसके बाद प्राइस है, ठीक है, प्राइस है। यहाँ पे आपका वेरिएशन है, क्वांटिटी सिलेक्टर है। तो जारी सी बात है, डिजिटल प्रोडक्ट है तो क्वांटिटी की जरूरत ही नहीं, मैं इसको हाइड कर दूंगा क्योंकि क्वांटिटी वहाँ पे नहीं चाहिए। बाय बटन है, डिस्क्रिप्शन है और शेयर बटन है, ठीक है, इट्स गुड। नीचे रिलेटेड प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे रिलेटेड प्रोडक्ट इसके नीचे आएंगे जो इसके रिलेटेड होंगे, बाकी आप नीचे चीज़ें देख सकते हैं। और आप अपनी मर्जी से अगर इसके नीचे हर प्रोडक्ट के नीचे अगर डिफरेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो आप ऐड सेक्शन ऐड करें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रिच टेक्स्ट ऐड कर सकता हूँ, इमेज टेक्स्ट ऐड कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे एक हर प्रोडक्ट के नीचे यहाँ पे एक इमेज टेक्स्ट होगा, इस साइड पे एक इमेज, और यहाँ पे मैं कुछ डाटा ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हर प्रोडक्ट के नीचे बाय डिफॉल्ट ऐसे का ऐसा ही जाएगा। तो भी आप इसे सेव, इसको भी आप सेव कर दें, ठीक है। इस तरह हमने इसको इन चीज़ों को देखना है और ये आपने लाजमी करनी है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट के अलावा फिर आपके पास कलेक्शंस हैं। तो कलेक्शंस में डिफ़ॉल्ट कलेक्शंस आपकी कैसी शो होती हैं, तो डिफ़ॉल्ट कलेक्शंस कुछ इस तरह शो होती हैं जिनको आप देख सकते हैं, ठीक है। आपने देखा यहाँ पे कलेक्शंस, आपकी किसी भी कलेक्शन पे क्लिक होगा तो प्रोडक्ट आपका ऐसा नज़र आएगा, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो इस पर भी आपने सेम इसको एक्सपेक्ट टू इमेज कर देना है ताकि इमेज के हिसाब से वो प्रॉपर डब्बा सीधा सीधा रहे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कलेक्शन लिस्ट, कि जब यहाँ पे कैटेगरी लिस्ट आती है तो वो कैसी नजर आएगी। तो कैटेगरी लिस्ट के भी बटन पे क्लिक करें और इसको भी अडाप्टेड टू इमेज कर दे ताकि वो भी एक साइज का रहे, या फिर इसको स्क्वेयर कर दे ताकि वो स्क्वेयर में सारी इमेजेस फिट होती रहें, ठीक है। तो अडाप्टेड टू इमेज करके इसको भी सेव कर देते हैं। अभी इन पे सब पे हम इमेज लगाएंगे तो सारी कलेक्शंस की लिस्ट भी ठीक हो जाएगी। और इसमें भी यहाँ पे हम लोग अपनी इमेज चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी हमारा इमेज होना चाहिए, ठीक है, इसको भी डन करते हैं।
ठीक है, ओके। कलेक्शन लिस्ट के अलावा पेजेस हैं, तो पेजेस के डिफ़ॉल्ट पेज का डिज़ाइन कैसा होगा, टर्म्स एंड कंडीशन है तो वो कैसा होगा, उसके नीचे कंटेंट लिखा होगा वो कैसा डिज़ाइन आएगा, उसके नीचे क्या होगा, ऊपर क्या होगा। फिर आपके पास ब्लॉग्स हैं और ब्लॉग पोस्ट हैं। फिर आपका जो कार्ट का पेज है वो कैसा शो होगा, कार्ट फिलहाल एम्प्टी है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं चेकआउट का पेज, तो चेकआउट का पेज आपका कुछ इस तरह नज़र आता है, ठीक है। देखें, ये आपका चेकआउट का पेज है। तो बाकी सारी चीज़ें इसमें फ़ाइन है, ठीक है। यहाँ पे आपका लोगो, यहाँ पे आपकी कार्ट और सारा कुछ आ रहा है। तो बस इतनी सी बात है कि आप इसको बना दिया। अब हम बात करें अपनी साइट की, तो हमारी साइट कंप्लीट है, अब फंक्शन भी है, इस पे काम भी हो रहा है, इस पे सारा कुछ चल रहा है। आप यहाँ पे देखें, ये डेस्कटॉप वर्जन है, और अगर मैं यहाँ पे आपको इंस्पेक्ट करके दिखाऊं मोबाइल वर्जन में, तो ये मोबाइल वर्जन में कितनी प्यारी लग रही है हमारी वेबसाइट, ठीक है। प्रोडक्ट ओपन होता है तो प्रोडक्ट कुछ इस तरह नज़र आता है, देखिए कितना बेहतरीन। ओके, यहाँ पे सेल लगी हुई है, कोई बाय इट नाउ पे क्लिक करता है तो बड़ा बेहतरीन चेकआउट पेज है, ईमेल डालेगा, कार्ड इन्फॉर्मेशन डालेगा और ये चीज़ें डालेगा, या फिर अपना कूपन अप्लाई करेगा और उसकी बात ख़त्म हो जाएगी। तो ये हमारे पास बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं। आप इस तरह अपना शॉपिफाई का स्टोर रेडी कर सकते हैं। जब आपका शॉपिफाई का स्टोर रेडी हो जाए तो फिर आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे अगेन प्रेफरेंसेस में जाने, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है इमेज, और यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स और फेसबुक पिक्सल। फेसबुक पिक्सल बड़ा सिंपल सा काम है, सेटअप फेसबुक पिक्सल पे क्लिक करना है। ये आप अपनी ऐप इंस्टॉल करनी है और साथ में अपने उस ब्राउज़र में इसको लॉगिन कर लेना है जहाँ आपकी फेसबुक अकाउंट लॉगिन है। तो आप सिंपल लॉगिन करके इंस्टॉल करेंगे तो आपका फेसबुक का ऐप भी कनेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आपको भी मेल्स आती रहेंगी, जितनी भी आपकी चीज़ें होंगी आपको यहाँ पे मेल्स भी आती रहेंगी कि आपका भाई ये चीज़ हो रहा है, आपने ये किया है, इस जगह पे लॉगिन हुआ, ये फलाना काम हुआ, ढिमकाना हुआ। तो ये शॉपिफाई आपको भी मेल्स करता रहता है, ठीक है। तो ये था बेसिक सा वे कि आप शॉपिफाई के थ्रू डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचने हैं या कुछ चीज़ें बेचनी है तो आप उनको कैसे बेच सकते हैं। आई होप आपको ये बहुत पसंद आया होगा लेक्चर, और आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको ये सीखने को बहुत कुछ मिला है तो लाजमी से हमारे चैनल लर्न विद लियाकत को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, क्योंकि जितने लोग इस चीज़ को सीखेंगे उतना उनका फ़ायदा होगा। और यही शॉपिफाई, इतना सही शॉपिफाई, चाहे आप फिजिकल प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं चाहे डिजिटल पे, तो फिजिकल में भी शॉपिफाई ये का यही रहेगा। तो दुनिया में लोग मार्केट में 5,000, 10,000, 50,000 भी आपसे सिर्फ शॉपिफाई का चार्ज करें। देखिए, शॉपिफाई बजाते खुद आपको कख नहीं देता है, शॉपिफाई सिर्फ आपका एक प्लेटफॉर्म है जिस पे आप प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं। मैंने आपको यहाँ पे वे बता दिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी एक वीडियो में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि शॉपिफाई के प्रोडक्ट के ऐड कैसे चलाते हैं और हम लोग सेल्स कैसे जनरेट करते हैं। अगर इस वीडियो पे हमारे पास तकरीबन 200 लाइक आए तो फिर हम लोग वो वीडियो लाजमी बनाएंगे। तो जल्दी से 200 लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।